अस्सलाम वालेकुम। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। कैसा गुजरा आपका दिन, कैसी गुजर रही है आपकी रात? अब तो रात भी पूछी जा सकती है क्योंकि जाहिर है रात को ज़्यादातर कराचीआइट स्पेशली तो जाग रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि कराची में तो लोग जागते हैं, लेकिन जो बाकी पंजाब के शहर हैं क्या उसमें भी रात को जाग रहे हैं? क्योंकि वो लोग जल्दी सोते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग जागते होंगे, है ना? मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी बाज़ार खुल गए हैं, अब खुल गए हैं ना, मुझे तो मेरा ख़्याल से अब देर तक खुलने लगे हैं और बड़ी तैयारियां अब चलने शुरू हो गई हैं। जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, सच्ची बात है, मुझे लगता है ख़वातीन में हर कोई ईद पर फर्शी शलवार पहना होगा और मर्द हजरात में ट्रेंड होगा जैसे फ़हद मुस्तफ़ा शलवार कमीज़ के ऊपर जो जैकेट्स पहन रहे हैं ना, काम वाली, सीक्वेंस वाली, कढ़ाइयों वाली, ये वो आसपास के लड़कों ने वो सिलवाना शुरू कर दिया, वो बनवाना शुरू कर दिया। तो ये ट्रेंड लड़कियों और लड़कों का मैंने ऑब्ज़र्व किया है इस ईद पर ये होने वाला है। वैसे आप आपस की बात है कि इस वक्त लोग बड़ा ट्रेंड फॉलो करते हैं, हमेशा ही फॉलो करते थे, लेकिन इस ज़माने के लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। मुझे याद है एक ट्रेंड होता था, अम्मा जो है एक थान ले लेती थी कपड़ों का और जितनी भी बहनें होती थी सबको उसी थान से फ्रॉकें बना के या शलवार कमीज़ बना के जो है वो ईद निपटा लिया करती थी। उसके बाद फिर एक और ट्रेंड आया कि अम्मा और बेटी दोनों एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, ये तो खैर अभी भी चल रहा है। फिर एक और ट्रेंड आया और ये भी लेटेस्ट ही है, कुछ 2-3 साल पहले की ईदों पर आया था कि अगर लेमन येलो कलर का जोड़ा अम्मा ने पहना है तो बेटी, बेटा, बाप, 4 फैमिली मेम्बर्स, यानी जितनी भी पूरी फैमिली है उन्होंने सबने एक कलर के कपड़े बनाए हुए हैं, चाहे वो लाइट पिंक हो, चाहे वो पीच हो, चाहे वो फिरोज़ी हो। सो ये ट्रेंड जो है ना वो चलते रहते हैं। और ये ट्रेंड कौन लेकर आता है मार्केट में? मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी किसी ज़माने में फिल्में लाया करती थी, फिर कभी किसी ज़माने में ड्रामे लाने लगे और अब डिज़ाइनर्स लेकर आते हैं, डिज़ाइनर्स ट्रेंड लेकर आते हैं। किसी एक डिज़ाइनर ने कोई एक अच्छा कट जो है वो मार्केट में डाला और वो उस पर बड़े मज़े की रील बनाई तो वो ठक 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 ऐसे वायरल होता है कि फिर उसी डिज़ाइनर के कट को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग डिज़ाइनर्स पेश करते हैं। फिर उससे पहले आप ड्रामों में देखते हैं, फिल्में तो हमारे यहाँ अल्लाह सिनेमास कम होते जा रहे हैं, फिल्में कम होती जा रही हैं, बनना फिल्में तो हमारे यहाँ बनना ही कम हो गई हैं, मगर इंडियन फिल्म्स जो है उससे भी काफ़ी ट्रेंड्स मार्केट में आए, स्पेशली मेकअप के या हेयर के ट्रेंड्स। अब आप देखें जैसे आलिया भट्ट की शादी हुई, उसने कम मेकअप किया तो कम मेकअप का ट्रेंड मार्केट में आ गया। ज्वेलरी हैवी और लाइट मेकअप, नो मेकअप लुक का ट्रेंड आ गया। जोड़ा हैवी, मतलब हमने दीपिका को देखा बड़े संजय लीला बंसाली की फिल्म में हैवी हैवी जोड़े पहने हुए और नो मेकअप लुक, हैवी ज्वेलरी और बिल्कुल सपाट मेकअप, है ना? सो वो ये चीज़ें अक्सर जो हैं वो हम पिक करते हैं इधर और उधर से और फिर वो इतनी वायरल हो जाती है कि आप सोच रहे थे कि बस। और हमारे लिए क्या होता है, इस ईद पर तो मैं इस तरह का फैशन करने वाली हूँ, या शादी या ईद, ये 2 फेस्टिविटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जिस पे हमने सोच रखा होता है, हमारे दिमाग में होता है। जैसे अब ईदें ख़त्म होगी ना और कोई नया ट्रेंड आएगा तो हम दिमाग में बसा लेंगे कि ये चीज़ हम पे अच्छी लगेगी, बस अगली ईद पे तो मैंने इस पे ख़र्चा करना है। तो इस दफ़ा आप क्या सोचे हुए हैं, आपने क्या ख़र्चे करने हैं, आपने क्या ट्रेंड्स फॉलो करने हैं? वैसे इंसान को ट्रेंड्स वही फॉलो करने चाहिए जो उसकी बॉडी पे सूट करे। अब आप जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी बॉडी, आप ओबीस में आते हैं, आप एक्सेल पहनते हैं और आप जो है फर्शी शलवार पहन रहे हैं। मैंने एक डिज़ाइनर को देखा, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से डिज़ाइनर, फर्शी शलवार उन्होंने पहनाई एक थोड़ी ओबीस लड़की को, मगर लंबी कमीज़ के साथ। उन्होंने लंबी कमीज़ के साथ फर्शी शलवार पहनाई। सो आई डोंट नो कि ये सवालों के जवाब हमारे कौन देगा। मैं सोच रही हूँ कि आज जो हमारे हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बिल्कुल सही लोग आज की तारीख़ में हमने बुलाए हैं, क्योंकि जो ट्रेंड्स हम फॉलो करना चाह रहे हैं हम कर भी सकते हैं कि नहीं, इसके जवाबात, इसके सॉलिड जवाबात आज हमें मिलेंगे। सो आपने आज का शो ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि फैशनेबल लोग आज इस सोफ़े की जीनत बनेंगे और उनसे होगी बड़ी मज़े की बात। क्योंकि मज़े की बात ये, मुझे लगता है उनके अंदर सकीना कतरीना दोनों हैं, क्योंकि वो मासेस जो हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। मासेस इसलिए क्योंकि वो उनको एक एक्टर के रूप में भी वो देख चुके हैं और
जब कोई बहुत अपनी मेहनत के बलबूते पे बना होता है तो वो अपनी क्लास भी बना लेता है और वो अपनी ज़मीन भी नहीं छोड़ता। सो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगी जो फैशन के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन आपकी हद में रहते हुए कि आप कहाँ तक आपको वो फैशन सूट करेगा। कुछ कपड़ों की बातें आज हम करेंगे हमारे सेलिब्रिटी से और कुछ कपड़ों की बातें हम करेंगे 18 मार्च को, ट्यूसडे को, जब माया अली हमारे शो पे आएंगी, क्योंकि माया अली अब जाहिर है अपने कपड़ों को की ब्रांड भी लेकर आ चुकी हैं और बड़े दिनों बाद आपको वो नज़र आएंगी। तो मैंने कहा मैं आज ही बता दूं कि 18 मार्च को आपने कोई प्लान नहीं रखना, कोई अफ्तारी नहीं, अफ्तारी रख लें मगर रात का आपने जागना होगा। आज तो फ्राइडे है ना, आप मुझे पता है जाग लेंगे, लेकिन ट्यूसडे को भी जगाऊंगी आपको। सो मैं अपनी मेहमानों के लिए ज़रा मेहमान नवाजी के लिए चलती हूँ, बल्कि मैं आज जा रही हूँ किचन में। आज मेरे बहुत फेवरेट मेहमान हैं तो मैं खुद जाके ज़रा फातिमा से बोलूँगी कि अच्छी सी चीज़ें बनानी है। फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल आज मुझे पता है कि जो आपके फेवरेट हैं वो मेरे भी फेवरेट हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि वो सिर्फ मेरे फेवरेट नहीं है, दोनों वो जो पब्लिक है उनके भी फेवरेट है और इंडस्ट्री के भी फेवरेट है। इतने दोस्त मैंने कोई किसी के नहीं देखे और इन दोनों सेलिब्रिटीज के इतने दोस्त हैं। बिल्कुल, ये हैं बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली और बड़े मज़े की बातें करते हैं। तो आज का शो वाकई बड़े मज़े का होने वाला है। तो रेसिपीज भी बहुत अच्छी, ठीक है। मगर सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ड्रिंक, क्योंकि रूह अफ़ज़ा हमारे साथ है तो हम रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बना रहे हैं। बिल्कुल। तो हम आज बनाएंगे रूह अफ़ज़ा स्मूदी और इसमें मैंने आधा काम कर लिया है झटपट। आपको पता है मैं फटाफट किचन में काम कर लेती हूँ, मैं वेट नहीं करती। अच्छा। तो मैंने दूध लिया, दूध में हमने लिए 3 अदद केले, थोड़े से हमने खजूरें ली और थोड़े से ही बादाम लिए और उसको हमने ब्लेंड कर लिया। कोई हमने शुगर, कोई एसेंस हमने ऐड नहीं किया। अब ये हमारे पास तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रूह अफ़ज़ा। ओके। और आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारा किचन नामुकम्मल सा लगता है। आप जानती हैं कि ये एक रीत है 1947 से चलती चली आ रही है। बिल्कुल। कि खास तौर पे जब रमज़ान आते हैं तो हमारा दस्तरखान रूह अफ़ज़ा के बगैर नामुकम्मल सा, मतलब एक कॉमन चीज़ जो हमारी नानी दादी ने पी है वो हम भी पी रहे हैं, हमारे बच्चे भी पी रहे हैं, चलता चला जनरेशन टू जनरेशन चलता चला रहा है। और इसमें मज़े की बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो रूह अफ़ज़ा अपनी जगह रुका नहीं, टाइम के साथ इसने अपने आप को चेंज किया, नई नई वेरिएशंस लेकर आए। जैसे कि इनका जो है एक लो कैलोरीज वेरिएंट भी है जो कि जो डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए हैं। इसके अलावा कार्बोनेटेड वेरिएंट है रूह अफ़ज़ा गो, जो कि उसमें भी 2 फर्दर सब वेरिएंट्स हैं, एक रेड और एक जो है वो ग्रीन है, बाइकार्बोनेट्स हैं उसमें। तो जनाब इस तरह से मैं जो बता रही थी आपको कि इनका जो है वो दूध के साथ भी एक वेरिएंट अवेलेबल है। प्लस इनकी अभी एक कैंपेन चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, चल मेरे लाल। अच्छा। हाँ जी, उसमें ये मैसेज दे रहे हैं कि फैमिली गैदरिंग्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, दुआओं का क्या अहमियत है जब हम गैदर होते हैं अफ्तार के वक्त खास तौर पे, तो दुआएं किस तरह से मांगनी चाहिए, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। एक फैमिली एक जो फैमिली सिस्टम है हमारे पास, फैमिली वैल्यूज, एक्चुअली फैमिली ट्रेडिशन, जो हमारे कल्चर है उसको इन्होंने फ़रोग़ दिया है। और इसके अलावा जो है इनका एक दूसरा पैगाम ये है कि भाई घर के जो मर्द हज़रात हैं वो ख़वातीन का हाथ बटाएं। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो रूह अफ़ज़ा तो बना सकते हैं ना। वो शहीदों में ना, वो कहते हैं ना शहीदों में उंगली कटवा के शहीदों में शामिल हो सकते हैं। वो इस तरह के वो चमचा हिला सकते हैं, बिल्कुल, और ये घोल सकते हैं। 2 मिनट में बन जाता है ये, चाहे आप दूध में बनाएं, पानी में बनाएं, जिस तरह से चाहें। तो हमारा जो ये स्मूदी है ये तैयार है। हमने सिंपल इसकी जो है असेंबलिंग करनी है। हम आइस क्यूब्स लेंगे बड़े मज़े के और वो हम इसमें डालेंगे और उसमें हम ये स्मूदी ऐड करेंगे और जनाब ये हमारी जो है ये स्मूदी तैयार। बिल्कुल। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें थी एक दफ़ा रिपीट करें? हाँ जी, हमने दूध में 3 अदद केले थे, हाँ, और तकरीबन 8 हमने खजूरें ली थी, इसके बीज हटा के, जो इसके अंदर के बीज किया, बिल्कुल। और ये हमने रॉ फॉर्म में जो हमारे बादाम है ना, हमने इनको भिगोया ना कुछ किया, बस हमने इसमें ब्लेंड कर दिया। तो एक मिल्क शेक सॉर्ट ऑफ तैयार हुआ विद रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल। और इसमें सबसे एंड में हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया। इसमें हम बहुत अच्छा सा चिल्ड हमने जो है ना आइस क्यूब्स लिए, इसमें हमने इसको पोर किया और अब ये तैयार है। अब ये तैयार है। अच्छा, तो क्या करें, बाकी रेसिपीज अभी पूछने का टाइम है? ओके, फिर अगली जो देखे ना, मेहमान नवाजी में कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। सो मुझे ये बताइए कि ये तो होगी ड्रिंक, लेकिन उसके अलावा आप उन्हें क्या खिलाएंगी? भाई आज बहुत ज़बरदस्त कुछ बनने वाला है, मतलब बहुत मज़े की चीज़ें बनने वाली हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी क्रोसान ब्रेकफास्ट टिक्का सैंडविच। जिसमें हम एडम्स की चीज़ यूज़ करेंगे, जो चीज़ स्लाइडर्स होते हैं ना, वो हम यूज़ करेंगे सिंगल्स के। ओके, ठीक है। और उसमें हम चिकन टिक्का बनाएंगे, वो हम उसका
डिफरेंट वेजिटेबल्स होंगे, उसके हम जो है ना उसके अंदर जो है असेंबलिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी डिश है वो आ रही है स्लाइडर्स ऑफ जॉय। उसमें हम जो सॉल्टी बिस्किट्स होते हैं उसके हम स्लाइडर्स बनाएंगे, उसकी भी लेयरिंग होगी जिसमें हम चीज़ स्लाइसेस यूज़ करेंगे, डिफरेंट वेजिटेबल्स होंगे, हमारे पास एलेपेनोज हैं, ओलिव्स हैं, ये भी हम उसके ऊपर असेंबल करेंगे। अच्छा, तो वो समझे ये कोई बाइट सॉर्ट ऑफ चीज होगी जो हम अफ्तारी की टेबल पर रख सकते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और उसके बाद जो हम बना रहे हैं वो है एडम्स की कॉटेज चीज फ्रिटर्स। अच्छा जी, ये हम 1 बाइट है, ये भी बेसिकली अगर हम इसका खुलासा करें या हम उर्दू में बताएं तो ये है पनीर के पकौड़े। ओके अच्छा, तो ये थोड़े स्नैकिंग सॉर्ट ऑफ चीज है आज। ये 2 चीजें आप बना रही हैं। 3 चीजें। 3 कैसे? तीसरी तो ये हो गया ना, ड्रिंक हो गई। नहीं, ये चौथी है। अब तीसरी क्या है? क्रोसॉन। अच्छा, क्रोसॉन, ब्रेकफास्ट, टिक्का सैंडविच। ठीक है। दूसरा है स्लाइडर्स ऑफ जॉय। और तीसरा है कॉटेज चीज फ्रिटर्स। जबरदस्त जबरदस्त भाई, तो बड़े खुश हो जाएं लोग। आज आपको 4 चीजें बता रही हैं फातिमा। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हमारे पास हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे और उनसे आपके साथ मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं, आप फोन कर लीजिएगा और अपनी मनपसंद फैशन कहानी, कोई भी सवाल करना है आप आज कर सकते हैं। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज शान सहूर में भाई वो सारी बातें मैंने पूछ लेनी है ईद से पहले जिनके बारे में आपको बातें सुनने का शौक होता है, और बहुत सारी और ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट न्यूज़ भी आज आपको पता चलने वाली है हमारे शो के ज़रिए। सो हमारे शो के जो मेहमान हैं HSY, जिनका नाम आपने बहुत सालों से सुना है फैशन से रिलेटेड, फिर उनको आपने ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा, आपने उनको होस्टिंग करते हुए देखा, आज वो हमारे मेहमान बने हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, इतनी मेहनत से जब वो यहाँ तक पहुँचे तो एक पैकेज तो बनता है ना उनके लिए। ज़रा देखें कैसे पहुँचे हुए यहाँ तक। हसन शहरियार यासीन HSY पाकिस्तान के नामवर फैशन डिजाइनर, टेलीविजन होस्ट और मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। आप अपने जदीद और रिवायती मलबूसात के इम्तिजाज के लिए आलमी शोहरत रखते हैं। HSY ने सन 2000 में जाती ब्रांड का आगाज किया और आप एक नए अंदाज से ब्राइडल, फॉर्मल और लग्जरी वेयर की खूबसूरत कलेक्शन लेकर आए। आपकी कलेक्शन पाकिस्तानी सकाफत और जदीद आलमी फैशन का हसीन इम्तिजाज होती है। HSY ने फैशन करियर के साथ साथ टीवी पे भी खुद को मनवाया और मकबूल टीवी शो टुनाइट विद HSY की मेजबानी की। इसके अलावा पहली सी मोहब्बत और बेबी बाजी की बहुएं में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। आज मल्टी टैलेंटेड HSY बने हैं शान सहूर के मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं हसन शहरियार यासीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है आपका? आज मैंने आपका पूरा नाम पुकारा। आपने आज ना सिर्फ मेरा पूरा नाम पुकारा, मुझे लगता है कि हमारे सितारे मिले हुए थे। आज हमने ट्विनिंग कर ली है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेता कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं वापस घर आया हूँ। लास्ट ईयर आया था और अब मैं पूरे साल इंतजार करता हूँ कि ऐसा मुझे कोई दावत आएगी आपकी तरफ से और मैं आऊँगा, और आप बुलाती हैं तो मैं भागा भागा आता हूँ। मुझे इतना मजा आता है आपसे बातें करने में और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है हर दफा। आपसे और आपके मियाँ से, दोनों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मगर उसके साथ साथ मुझे आपका इखलाक और आपका प्यार मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत शुक्रिया। और आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, प्लीज हैव अ सीट। मैं अपनी अगली मेहमान को भी बुला लूं ताकि फिर हम जब यहाँ बैठ जाऊँ, जहाँ आपकी मर्जी। आप अपना एंगल देख लें, जो एंगल अच्छा है। मैं ठीक हूँ जहाँ आप जैसे आप कहेंगी। जी सर, मेरी जो अगली मेहमान है, जैसे मैंने कहा कि आज दोनों मेहमान जो है ना, उनमें एक बात कॉमन ये है कि दोनों के दोस्त बहुत हैं, और ये दोस्त दोनों के इसलिए हैं क्योंकि ये खुद दिल के बहुत अच्छे हैं। प्रोफेशनली तो हैं ही अच्छे, लेकिन जिनके दोस्त होते हैं उसकी वजह से ये पता चलता है कि वो दिल के कितने अच्छे हैं। उन्होंने अपना जो मकाम बनाया है कुछ ही अरसे में, वो कैसे बनाया आइए इस पैकेज के थ्रू देखते हैं। खूबसूरत, पुरएतमाद और फैशन आइकन अरीबा हबीब ने मॉडलिंग से शोबिस की दुनिया में कदम रखा। आपने कई मशहूर ब्रांड्स और मशहूर फैशन डिजाइनर्स के लिए मॉडलिंग की, साथ ही आपने कई टीवी कमर्शियल्स में भी काम किया। मैं देश मेरे दीरानिया तू लोर लोर क्यों करता है, मैं देश मेरे दीरानिया तू लोर लोर क्यों करता है। 2018
2018 में आपने अपने एक्टिंग करियर का आगाज कोई चांद रख से किया और इसके बाद कई ड्रामाज में अदाकारी की, जिनमें कदम कदम इश्क, जांबाज, जलन और एक और मुनाफिक शामिल हैं। आप सोशल मीडिया पर सरगर्म रहती हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स हैं जो आपकी खूबसूरती, शाइस्तगी और पुरएतमाद शख्सियत के दीवाने हैं। आज अरीबा हबीब बनी हैं शान सहूर की मेहमान। सारे घर वाले वहाँ बैठे हैं और तुम यहाँ अकेले। मैं तो फैमिलीज की इम्पोर्टेंट डिस्कस। सो आइए वेलकम करते हैं अरीबा हबीब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, रमजान मुबारक आपको। कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल बहुत खुश हुई आपसे फिर से मिलके। बहुत टाइम के बाद। बिल्कुल, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, सो कैसा गुजर रहा है आप लोगों का रमजान? मेरा तो बहुत अच्छा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि रमज़ान में तो ऑब्वियसली मौका मिलता है आपको टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दूसरे लोग क्या गुजर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ मौका मिलता है आखिरकार अपने फैमिली और अपने कजन्स और सबसे उनसे भी मिलने का। आई थिंक हम लोग भूल जाते हैं, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हम लोग अब कभी इधर भाग रहे हैं, कभी कुछ भाग रहे हैं, कुछ ये चीज़ अचीव कर रहे हैं, स्लो डाउन करने का मौका नहीं मिलता। सुने, मैं और ये तो स्लो डाउन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप ईद कलेक्शन आ रही होती है, इतने सारे काम होते हैं डिजाइनर्स के। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ शेरू जो है वो एक कलेक्शन भी बन रही है, एक साइड पे एक्टिंग भी हो रही है, दूसरी साइड पे और दूसरी चीजें जो वो बैक पे करते हैं जो हम सबको नहीं पता, जो लोगों के लिए हेल्प करना, जो ट्रस्ट के साथ चीजें करना, ये सब हमें नहीं पता। ये हमें कैसे नहीं पता? हमने सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। ये टाइम निकाल लेते हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं थोड़ा सा, मैं अब समझता हूँ कि इस उम्र में आके मुझे अब फील होना शुरू हो गया, मैं हल्का सा वर्कहोलिक शायद हूँ। शायद मुझे आपको मजा आता है? मुझे मज़ा बहुत आता है। मुझे मज़ा आता है क्योंकि मेरा काम जो है ना वो मेरी ज़िंदगी है। कुछ लोग काम करते हैं जिंदा रहने के लिए, मैं जिंदा रहता हूँ काम करने के लिए। अरे वाह, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है। मगर हाँ, रमज़ान में टाइमिंग्स चेंज होते हैं। हाँ, हम लोग, मैं 3:30-4 बजे तक ना सिर्फ ऑफिस बंद करना होता है, मगर मुझे एक घर से डांट आती है अभी भी इस उम्र में भी अपनी वहाँ से कि फ़ौरन घर पहुँचो और घर में 9 बजे के बाद 9 बजे बाहर नहीं रहो। हाँ बिल्कुल, 4 बजे घर पहुँच जाओ। उससे क्या हुआ है कि मैं ऑब्वियसली टाइमिंग ज़रा कम हुआ है, मैं अपने सेहत के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैं अपनी फैमिली पे फोकस कर रहा हूँ। और ये मुझे रमज़ान का सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है कि हम वापस जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे आप फिर से वक्त गुजार सकते हैं। बिल्कुल, और साथ खाना, वरना हम कहीं भी बैठ के खा लेते हैं। अच्छा जी भूख लग रही है, अच्छा आपने खा लिया, लेकिन रमज़ान में ये है कि हमारे खाने की टाइमिंग सबके सेम हो जाती है। शूट लाइफ होती है, आप पूरा दिन बाहर हैं काम पे, तो घर वालों के साथ टाइम नहीं मिलता इसलिए। बिल्कुल, तो ये और साथ खाना, और साथ खाना। और मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं सुन रहा था जब आप वहाँ खड़ी हुई थी, मैं अंदर आ चुका था। अब क्या है कि मुझे रूह अफ़ज़ा का जो ये शेक है ना, ये तो मेरा एक फेवरेट चीज़ है और हमारे घर में नहीं बनता, तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने बनाए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारे घर में रूह अफ़ज़ा बनता है प्योर। अम्मी आपको पता है बड़े कैसे होते हैं, पानी के साथ रूह अफ़ज़ा, ढेर सारी बर्फ़, वो मिलता है और मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से पीता हूँ। मगर ये कंकॉक्शन मैं बहुत खुशी से खाऊंगा। और दूसरा, क्रोसॉन का कोई भी सैंडविच हो, क्रोसॉन पे आप कुछ भी लगा दें, अचार भी लगा दें, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। तो मैं अब ज़रा एक्साइटेड हो गया खाने के। अच्छा, मैं आपके आने से पहले बात करी थी, फर्शी शलवार ट्रेंड कर रही है आज, बहुत ट्रेंड है और हर किसी को देखो, सब ईद पर फर्शी शलवार बना रहे हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले सवाल तो मैं इनसे यही करूंगी कि कौन है लोग जिनको सूट नहीं करेगी, वो सोचे भी ना बनवाने की। सब बनवाएं, मैं बताता हूँ क्यों। फर्शी शलवार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कल्चर के लिए बहुत अच्छी है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो जब कपड़े पहनती हैं तरह तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, मगर हमारा जो मज़हब है वो एक है। हमारी जो एक चाहत है कि हमारी बेटी, बहू, बहन सब खूबसूरत लगें, मगर थोड़े से मॉडस्ट लगें। वो उस शलवार में सबकी एक ना सिर्फ मॉडस्टी आती है, मगर वो जो एक कर्व्स बहुत ज़्यादा नज़र आती जाती हैं जो हर बंदा नहीं दिखाना चाहता। ये इस ट्रेंड से बहुत से लोग जो वो फैशन नहीं कर सकते अब कर सकते हैं। मगर एक चीज़ है ना, उसमें छोटी शलवार, छोटी कमीज है ना, और वो छोटी कमीज हर खातून पे नहीं सूट कर रही होती। मैं ये इसको कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं दिदा के शो पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, आप अगर फर्शी शलवार पहने उसके साथ लंबी शर्ट बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये मैंने अभी कुछ पीसेस बनाए नई कलेक्शन के, जहाँ मेरी शर्ट लिटरली आपकी जो घुटने
थैंक यू। उससे कम से कम 10 से 12 इंच नीचे हैं एंड वो जो सिलुएट सीधी लंबी आ रही है, इट्स सो एलिगेंट कि लगता है कि आपने कोई फ्रेंच या ऐसे कोई सिलुएट पहनी हुई है, मगर है हमारी। चाके होनी चाहिए उस शर्ट लंबी वाली जो है, उसके साथ चाके हो या ना हो? चाके ज्यादा लंबी ना हो। आपकी मैक्सिमम चाके जो हैं वो घुटनों से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ज्यादा लंबी चाके ना हो। मगर अगर आप थोड़ी सी हैवी साइडेड हैं तो आप चाके लंबी करें, उससे आपकी जो एक बहुत बॉडी शेप आ जाती है ना, कुछ लोगों के हिप्स जरा वाइड होते हैं, काफी लोगों के हिप्स वाइड होते हैं, हमारे पाकिस्तान की बॉडी शेप ही है, बॉडी शेप ऐसी है। तो अगर आप चाके लंबी भी रखें मगर शर्ट को उस मटेरियल में बनाएं जिसकी फॉल बहुत अच्छी हो, जैसे कि जॉर्जेट्स, शिफॉन्स, आप या बहुत पतला सिल्क हो या फैब्रिक ऐसा हो जो ज्यादा एम्ब्रॉयडर्ड ना हो। अच्छा, ये जैसे ये वाली शलवार फारसी, ये जॉर्जेट या किस मटेरियल में ज्यादा अच्छी सिलेगी? जो चौड़े पाइंचे, ये किस मटेरियल में ज्यादा अच्छी? दो मटेरियल जो मैं यूज करता हूँ, अगर मैं अब बना रहा हूँ फॉर डे वेयर तो आई एम यूजिंग प्योर कॉटन। प्योर कॉटन का फायदा क्या है कि वो बहुत हैवी फॉल करता है, और हैवी फॉल की आपको शलवार की हैवी फॉल चाहिए। एक और छोटा सा सीक्रेट अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप उसके पाइंचे जो हैं उसके अंदर आप डोरी डाल दें, हल्की सी नीचे डोरी डाल दें और डोरी उसको अंदर सी दें तो उसकी वेट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो शलवार बिल्कुल सीधी गिरेगी। ये एक छोटा सा सीक्रेट है, एक सब जानते हैं ब्रांड है शनेल। शनेल की जैकेट्स क्यों इतनी पॉपुलर हैं? बिकॉज वो अपनी जैकेट के अंदर एक गोल्ड चेन डालते हैं अपनी सीम के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है। यही तरीका हम वो जो गोल्ड चेन है वो नजर आती है, वो बस अंदर डली वो स्टिच के अंदर होती है। वो जो हैमिंग हुई भी होती है हैमिंग के अंदर, उसके अंदर गोल्ड चेन होती है। हम भी अपने कुछ ऐसी जैकेट्स और शर्ट्स के अंदर चेन्स डालते हैं और अंदर स्टिच कर देते हैं, क्लाइंट को पता भी नहीं चलता, मगर उसकी जो फॉल होती है ना, जो स्टे करता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर अच्छे दिल के आपने राज बता दिया। कौन बताता है अपने राज? राज किसके लिए हैं? क्लाइंट्स के लिए। राज हम क्यों ना बताएं? लेकिन हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोग तरह तरह के शहरों में होंगे जहाँ शायद आप हमारे कपड़े एक्सेस भी ना कर पाएं। अगर आप अपने खुद बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं, लोग तो खुद सीते भी हैं और सीखना चाहिए, और सी लें, आप सिएं, आप जरूर करें। फैशन खूबसूरत लगना सबका हक है, हर बंदे का हक है, और डिजाइनर का ये हक है और फर्ज है कि वो आपको वो तरीके बताए। बिकॉज मैं हर पूरे 28 करोड़ कितने लोग हैं हमारे, इतने हैं ना जी, इतने लोगों के लिए मैं तो कपड़े बना नहीं सकता, मगर वो खुद अगर बनाना चाहें और अगर मैं बताऊं ना, तो ये मेरी तरफ से आई थिंक ना इंसाफी होगी। अच्छा, अक्सर जो मैं देख रही हूँ फारसी शलवार वो प्योर रॉ सिल्क 80 ग्राम्स में बनी हुई है, वो कपड़ा जो फॉल वाला है, फॉल वाला है, फॉल कपड़ा इस वजह। तो कोई सब्स्टिट्यूट है थोड़ा उसके जैसा, कोई थोड़ा सस्ता कपड़ा हो? जैसे 80 ग्राम्स तो बहुत महंगा है ना। 80 ग्राम्स बहुत महंगा है, और आजकल रॉ सिल्क की प्राइसेस भी कोई आसमान पे चढ़ी हुई हैं। मगर डबल जॉर्जेट भी आती है जो इतनी महंगी नहीं है। आप अगर बाजार में देखें तो डबल जॉर्जेट प्री डाइड बहुत अच्छी आती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर आप जॉर्जेट ले रहे हैं तो उसको डाई ना करें। बहुत दफ़ा उसके ऊपर वो कलर नहीं बैठते जो आप चाह रहे होते हैं, मगर डाइड जॉर्जेट बहुत ज़्यादा मिलती है, और उसको कि वो इधर उधर ना हिले, ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि डोरी डाल दें, वो ज़रूर करें। एक और भी चीज़ है, आप फर्शी शलवार के नीचे हल्की सी धागे की यानी कि एंकर की एम्ब्रॉयडरी ऐसे करके उससे भी आप वेट डाल सकते हैं। सेम कलर ऑन सेम कलर कर दें। एंकर की एम्ब्रॉयडरी बड़ी सस्ती हो जाती है, आप कहीं भी मार्केट में भी करा सकते हैं अगर आप डिजाइनर ना हो। मैं अपने सारे राज बता रहा हूँ आपको, शायद अपने को कपड़े ना खरीदें, मगर ये छोटे छोटे टोटके हैं जिससे जो सिलुएट है ना, मैं आपको बताता हूँ स्टाइल क्या है। फर्शी शलवार क्यों है, लंबी शर्टें और छोटी शर्टें क्यों हैं? क्योंकि अब का सिलुएट है स्ट्रेट एंड बॉडी हगिंग नहीं है। अब हर इंसान को चाहिए ढीले ढीले, हर इंसान को थोड़ी सी ब्रीदिंग रूम चाहिए, यानी कंधों से फिट हो और बाकी नीचे। कंधों से हमेशा फिट हो। जहाँ कंधों को आपने कंधों को लंबा किया, क्योंकि हम थोड़े से ऊपर से चौड़े होते हैं, हमारे एकदम से बॉडी स्लैगी लगती है। कंधों से फिटिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो आदमी के कपड़े हों या औरतों के कपड़े हों। सबसे ज़रूरी जो मेजरमेंट होती है किसी से पहले, वो आपके कंधों की मेजरमेंट। अच्छा, देखिए बहुत सारे जो अगर टेलर्स के पास खवातीन जाते हैं ईद पे, तो उन्हीं की वो होती ना, आगे पीछे घूम रहे होते हैं हम लोग, मासा। सो वो हमेशा नाप कंधों का गलती ले लेते हैं और उसकी वजह से पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। यहाँ कर्व्स आते हैं, यहाँ अजीब अजीब सी वो क्या गड़बड़ करते हैं वो नाप? मुझे लगता है गड़बड़, मैं मास्टर साहब सबको आपका सलाम, मैं आपको बड़ा मैं किसी मास्टर साहब को ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ कि इतना मुश्किल है और हमारी ख़वातीन को खुश रखना भी कोई आसान काम नहीं है। मगर मास्टर साहब आई थिंक हमारे जहाँ थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, सब नहीं, वो ये है कि जब वो शोल्डर्स लेते हैं ना, तो एग्जैक्ट शोल्डर्स लेके जब वो आस्तीन काटते हैं तो आई डोंट नो क्यों वो आधा इंच या पौना इंच और छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से एकदम से
यहाँ से टाइट हो जाता है और हर चीज़ यहाँ से फंसना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत से लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं और इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है आपका आर्म होल। अगर आपका आर्म होल बहुत छोटा कटा हुआ है, जो बहुत शर्टों में होता है, हर चीज़ फंसी हुई होती है, आर्म होल को ज़रा सा ड्रॉप करें। जब आर्म होल को ड्रॉप करेंगे और शोल्डर सही बिठाएंगे, बाकी शर्ट आपके ऊपर गिरेगी, क्योंकि इंसान वही है जो एक हैंगर है। आप हैंगर पे सही कपड़े टांगे, टेढ़ा मेढ़े टांगे तो खराब हो जाएंगे, सही टांगे कितना अच्छा गिरते हैं। आपके शोल्डर्स हैंगर्स हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो देनी है। वो जो आंटियाँ कहती हैं बिल्कुल फंसे हुए बनाना कपड़े, ये तो आपने बड़ा ढीला सी दिया, फिर वो क्या लगती है, आप जरा प्लीज बताइए ताकि उनको थोड़ा समझ आए। उन आंटियों को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फंसे हुए शायद इसलिए हैं कि शायद आपकी बॉडी के ऊपर वो सूट नहीं कर रहे। देखिए जी, अपने बॉडी को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है जब आप कपड़े बनाएं। हर चीज़ अगर आप मैगज़ीन में देखें वो उनके ऊपर अच्छी लगे, शायद आपके ऊपर ना अच्छी लगे। फैशन एक बहुत अच्छी सोल्यूशन भी है और एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। आप उस ट्रैप में ना पड़ें कि आप उस तरह लगें जो वो एक मॉडल है। आप उससे इंस्पिरेशन ज़रूर लें, मगर अपनी बॉडी को, अपने एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने कपड़े सिलवाएं। बिल्कुल। तो अब अरीबा, मैं आपसे पूछूंगी, आपने फर्सी सलवार पहनी? मैंने पहनी। क्या है, फारसी है कि फर्शी है? फर्शी है। फर्शी बिकॉज फर्शी पाँव को टच कर रही है, सिर्फ इसलिए। फर्श को टच कर रही है तो फर्शी, यस मैंने पहनी। और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारे पास सूट कर रही है ना, क्योंकि आप पतली जो हो गई हैं इतनी। हाँ, ये कैसी पतली हुई, जरा राज तो फाश करें। कोई ऐसा राज नहीं है वैसे तो, आपने मेरा वैसे पूरा जर्नी देखा है, मोटे से पतले वाला। तो बस मैंने डाइट की, खाना कम खाया और वो मैं जितनी भी दावतों में मिल रही थी आपसे, मिलने आती थी, उसके बाद कुछ नहीं खाती थी और चली जाती थी। क्योंकि वो एक टाइम होता है कि आपका ट्रेनर आपको कहता है कि आपने इन दिनों ही बस नहीं खाना है, कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद खा लो जो खाना है। एक दफ़ा वेट आ जाए लेवल में, उसके बाद बाकी तुम्हारा ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखा है वेट। जो ये बुंदा भी पहन रही है वो भी दिखाती है अपने सोशल मीडिया पे, फिर फर्शी सलवार है तो गुस्से उसके साथ क्या है, हम सब देख रहे होते हैं। मैं तो मॉर्निंग शो करती हूँ, रोज नए कपड़े पहनती हूँ, ये वैसे भी पहनती है। नहीं, इसकी सोशल मीडिया, आपकी सोशल मीडिया बड़ी है। मैं इस कह रहा था बिकॉज हमारी दोस्ती है। लोग जाने या ना जाने, मैं आपको बताता चलूँ, अरीबा मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, हमने बहुत इकट्ठे काम किया हुआ है। हम दोस्त भी हैं, मेरी बहनों की तरह हैं, तो हम लोग कभी तू तुम करके बात कर लेते हैं, तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। हमने शेरू से बैक से डांटे भी खाई हैं। हमने उसके बाद शो के बाद, अच्छा मुझे अभी तक याद है कि शेरू अगर किसी को डांट देता था ना, लाइक उससे मैं कोई बात कर ली हमसे या कुछ, और हमें भी फील होता था कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, उसके बाद जब शो ख़त्म हो जाता था, या तो अगर हम निकल गए शो से, ख़त्म हो गया तो छोड़ दिया, नेक्स्ट डे शेरू को याद होता था कि इस बंदे से मैंने इस टोन से बात की थी या गुस्सा किया था, वापस आके उस बंदे के साथ डायरेक्ट बात करके सबके सामने, ये नहीं कि अकेले में जाके, सबके सामने, ये हुआ था, जेल है, सब कुछ ठीक है रीबा, कोई मसला तो नहीं है, बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा, जब शो होता है तो शेरू बहुत स्ट्रिक्ट हुए होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन होती है। आई थिंक मैं शेरू के बल्कि मुंह पर ही बोलूँगी, शेरू इज़ द वन जो डिज़ाइनर्स में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है। इसकी वजह से हम शो ज़्यादा इंजॉय करते हैं रैम्प पे जाके। हमें ये स्ट्रेस ज़रूर होता है कि शेरू का शो है, कपड़े अच्छे दिखने चाहिए रैम्प पे और वॉक परफेक्ट होना चाहिए और टाइमिंग, बिकॉज़ ये शो इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। ये होता है कि रिहर्सल के बाद जब तुम शो पे आई हो और आप लोगों के इंचेस थोड़े बढ़ गए, मोटे हो गए, और शेरू के कपड़े जो आप लोगों को पहले से नाप लिए हुए थे वो फिट नहीं आ रहे, तो ये डांट पिटती है, ये क्या किया तुम लोगों ने? ये वाली डांट पड़ती नहीं है, लेकिन वो बस खामोशी से सेट हो जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है, या फिर आउटफिट चेंज हो जाता है या कुछ बस हो जाता है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं हुआ कि बोला जाए। अच्छा, मैं मेरी जिंदगी में, क्योंकि मुझे बड़ा किया है मेरी मामा ने, और तुम तो अच्छी जानती हो, देखो मामा एक बड़ी एम्पावर्ड खातून है। थैंक यू, मैं कुछ और, मैं औरत कहने लगा था, खातून है। अच्छा, मामा से मैंने एक और चीज़ जो सीखी है वो है कि बॉडी शेमिंग कभी नहीं करनी, कभी किसी की नहीं। अब मॉडल्स हो जाता है, आपको पता है शो से पहले कभी रिहर्सल्स होते हुए हम लोग खाना भी सभी सर्व कर रहे होते हैं, तो कभी बिरयानी आ रही होती है, कभी सैंडविचेस आ रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। कभी ये नहीं होता कि वेट होता है, ब्लोटिंग हो जाती है। और किसकी ब्लोटिंग नहीं होती, किस इंसान की, आप मुझे प्लीज़ बता दें। मेरी कोशिश होती है कि कपड़े जो हैं वो खूबसूरत लगें, ना सिर्फ मेरे लिए मगर मॉडल के लिए खूबसूरत लगें। तो जब भी मैं कोई शो करता हूँ, मैं क्या भाई बॉडी शेमिंग कभी नहीं करूँगा, मगर मेरे मास्टर साहब मेरे साथ वहाँ होंगे और मैं कहूँगा कि जी इसका आधा इंच खोल दें, इसका ये कर दें। ये प्रेपरेशन एक डिज़ाइनर को होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी ह्यूमन बॉडी एक मैनेकिन नहीं है, कोई भी औरत पत्थर में नहीं है, हर इंसान की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये वाटर रिटेंशन वगैरह चीज़ें, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। मगर क्योंकि मैं ड्रेस नहीं कर रहा एक गुड़िया को,
मैं ड्रेस कर रहा हूँ एक इंसान को, तो मुझे भी इंसान की तरह सोचना चाहिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर इनकी बात हुई लड़ाई वाली, हाँ मैं कभी डांट देता हूँ, मगर अगर मैं आपको 4 लोगों के आगे डांटूंगा ना, तो मैं आपको उन्हीं 4 लोगों के आगे आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, बिकॉज वो सही बनता है। अगर मैं आपको बाद में फ़ोन करके कह दूँ ना, वो आई थिंक एक अच्छी है, लाइक आपने सही काम नहीं किया। अगर मैंने 4 लोगों के आगे आपको कुछ कह दिया है, मुझे उन 6 लोगों के आगे मुझे आपसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, बिकॉज ये इज्जत हर इंसान को उतनी देनी चाहिए जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मुझसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, मैं क्यों नहीं वापस आऊंगा। कभी राम पे वॉक करते हुए गिरी हो? गिरते गिरते बची हूँ, बट गिरी नहीं हूँ। क्या था, कोई हील पहन ली थी ऐसी? मेरा दुपट्टा जो था वो मेरे लहंगे में ही फंस गया था, और वो जो मेरा लहंगा था वो हील में फंस गया था अंदर। और एक दफ़ा मेरा लहंगा खुल गया था नहीं, और उसके आपको याद है, मैंने बाद में बताया शेरू को, और मैंने उसके बाद पूरा टाइम कमर पे हाथ रख के वॉक करी, और उसमें मेरी जो कोरियोग्राफी थी वो ये थी कि मुझे वापस आके दोबारा खड़े होना था, पीछे नहीं जाना था, क्योंकि हम लास्ट 4 गर्ल्स थे। तो इतने भारी होते हैं। पकड़ा ना, वो हमने मैनेज कर लिया, क्योंकि हमें काफ़ी ट्रेनिंग मिलती है कि जब दुपट्टा ऐसे तो ऐसे ना पकड़ो, उसको आराम से लेके इस तरह हाथ रख लो कि बुरा ना लगे। और प्लस दुपट्टे के ऊपर बॉर्डर्स होते हैं, अब बॉर्डर्स बड़े भारी होते हैं, और कुछ डिजाइनर्स के कपड़े तो मैं इतने भारी बॉर्डर्स नहीं बनाता, कुछ लोग तो लिटरली पत्थरों का वेट होता है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी बॉडी से सपोर्ट भी कर लें, कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग भी ना करना पड़े। इंसान थक भी जाता है, एंड आई नो लोग कहेंगे क्यों थक जाता है, छोटी रैंप है, उससे पहले इतना काम हो चुका होता है, इतनी भाग दौड़ होती है, शूट्स हो रहे होते हैं, कि मैं कहता हूँ कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करो, बिकॉज जो आपकी शक्ल के ऊपर रौनक है ना, आपने जिस तरह मर्जी वॉक कर लें, शक्ल के ऊपर रौनक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये थोड़ा सा ऑब्वियसली ट्रेनिंग होती है, और लहंगे कभी खुलने नहीं चाहिए, मगर बहुत दफ़ा होके किसी की टूट जाती हैं। मेरे कपड़े में नहीं टूटते, मैं बता दूं। समटाइम्स होता है कि लूज होते हैं, तो हम लोग उसको पेन कर रहे होते हैं ना अपनी तरफ से स्मार्ट बनने के लिए, कि हाँ इसको 2 पेन लगा दो, 4 पेन लगा दो, लेकिन ऑब्वियसली वो पेन टूट जाती है, वो पेन टूट जाती है, समटाइम्स टेढ़ी हो जाती है, समटाइम्स चुप भी जाती है हमें, तो ये भी होता है। अच्छा, जैसे तुम लोग जाहिर है जब शेरू के कपड़े पहन के रैप करते थे, तो हेयर एंड मेकअप, और उसमें भी ये बोलते थे कि नहीं नहीं इसको टाइट कर दो, इसको खोल दो। शेरू की सारे शोज़ की सारी चीज़ें पहले से हमें 3 दिन पहले से ये पता होता था कि शेरू का शो है, तो एक एक्साइटमेंट होती थी, और सब आपस में एक दूसरे को बोलते थे शेरू के शो है, बिकॉज एक एक्साइटमेंट होती थी कि क्या मैं करूँगी, क्या मैं करूँगी। और सबसे ज़्यादा सब लड़कियों को होता था कि हम शेरू का शो करें, बिकॉज फिनाले फुल ऑफ एनर्जी, और लोग भरे होते थे शो देखने के लिए कि फिनाले शो है, और म्यूज़िक इतना मज़े का होता था। और मुझे याद है कि मैं मतलब मेरा एक होता था, मेरा पहला शो तो नहीं था, 2-3 शो मैं कर चुकी थी पहले, लेकिन लोगों ने मुझे इतना नोटिस नहीं किया था। और मुझे याद है शेरू ने मुझे पहली बार देखा और बोला कि इधर आओ, इसको चेक करवाओ कपड़े, और फिर मैंने वो ट्राई किया, और वो दिन मेरे लिए था, और मैंने उसकी पिक्चर सबको भेजी फिर कि मैंने शेरू का शो किया। ज़्यादातर फिनाले ही कर रहे होते हैं ना, लास्ट जो डे होता है उसका, लास्ट डिजाइनर शेरू होता है। आपको पता है, मैं ये यहाँ क्लियर करूँ, मैं कभी भी निदा खुद फिनाले मांगता नहीं हूँ, मैं नहीं कहता कि मुझे फिनाले नहीं मांग। अच्छा, शोज होते हैं जिस तरह हम सारे शोज होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं। कोई भी शो, अगर आपका सोलो शो रहा हो तो अलग चीज़ है, मैं अपने सोलो शोज होते हैं वो स्पॉन्सर्ड में ज़्यादातर नहीं होता, खुद मैं करता हूँ। मगर जब फैशन वीक्स कर रहे हो उसके स्पॉन्सर्स होते हैं। अब स्पॉन्सर्स भी क्या चाहते हैं कि जो लास्ट शो हो वो एक ऐसा शो हो जो क्राउड पुल कर सके, लोग देखने आए, और शो की प्रेजेंटेशन भी ऐसी हो जो बाकी शो से बेहतर नहीं मगर अलग हो। और मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं हर स्टोरी में, मैं अगर अपने आप को डिज़ाइनर ना कहता ना, तो मैं अपने आप को एक स्टोरी टेलर कहता। मुझे स्टोरीज बताना अपने कपड़ों के थ्रू, अपने फैशन के थ्रू, अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सारे क्या हैं, हम सारे एक कहानी है, और एक कहानी को बताने का तरीका और अंदाज मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा सा अलग है, तो शायद इसलिए मुझे मिल जाते हैं। मगर मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली समझता हूँ, बिकॉज मैं सारे काउंसिल्स पे भी बैठता हूँ और ऑर्गेनाइजर के साथ भी बैठता हूँ। यूजली जो ऑर्गेनाइज होते भी हैं, चाहे वो BCW हो, चाहे वो PFDC हो, चाहे वो फैशन पाकिस्तान हो, मैं उन सब की बहुत इज्जत करता हूँ। अब मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है एक शो बनाना। अब क्योंकि उन्होंने मुझे फिनाले दे दी है, मैं फिनाले उस तरीके की बनाऊंगा जहां लोग देखने आएं और वापस जाएं तालियां बजाते हुए, मजा आए। मसला क्या है कि हम लोग पाकिस्तान में फैशन को एक बड़ी छोटी बिजनेस समझते हैं कि ये वो बिजनेस है जहां खेल कूद तमाशा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस है, और टेक्सटाइल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारी डिज़ाइन इंडस्ट्री ना बनी और वो डिज़ाइन हमने डाल के वैल्यू एडिशन ना की, तो हम कहीं के नहीं रहे। तो ये जो फैशन वीक होता है, मैं ये नहीं समझता कि फैशन वीक है, मैं समझता हूँ इसकी वजह से और लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लाखों और टेक्सटाइल मिल्स और काम बेहतर कर सकेंगी, और सबसे ज़रूरी मेड इन पाकिस्तान और बढ़ेगा, एंड दैट इज़ माई ड्रीम।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आके सबसे पहला सवाल ये करने वाली हूँ, अरीबा तुमसे भी पूछूंगी और आपसे भी, शेरू का फेवरेट मेकअप स्टाइल क्या है, कि उनके कपड़ों के साथ किस तरह के बाल और मेकअप तुमने नोट किया है कि हर दफ़ा ये वो होना ज़रूरी है? ये एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सवाल करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ज़रा। वेलकम बैक। आप आज हमारे शो पे देख रहे हैं, मतलब मौके से फ़ायदा उठाइए। HSY बैठे हैं एक तरफ अरीबा हबीब बैठी हैं। सो जो फैशन की सारी बातें वो हम इनसे पूछने वाले हैं, लेकिन मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये किया था अरीबा से कि अरीबा, जब आप HSY का शो कर रहे होते हैं तो इनका कोई सिग्नेचर स्टाइल, कोई पसंदीदा मेकओवर है, वो क्या है? मेकअप, हेयर, ये सारी। ओके, सो शेरू का जो एक सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है बाल लड़कियों के, क्योंकि कपड़ों पे होती है एम्ब्रॉयडरी, और बहुत बुरा लगता है जब रैम पे आप आते हैं दोनों साइड पे बाल वैसे पड़े हुए हैं और एम्ब्रॉयडरी में फंसे हुए हैं, और वो जो कहते हैं ना रैम की पिक्चर वो मिलती ही नहीं है उन डिज़ाइनर्स को। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बाल हमेशा बंधे होने चाहिए, या तो टाइट पोनीज हों सबके बिल्कुल स्लीक बैक, या फिर बाल पीछे हों हाफ टाई या समथिंग। और आइज़ बहुत ज़्यादा, बाय द वे शेरू के शोज़ में जो हम लोग नोटिस करते थे, जो मैंने बहुत नोटिस किया जब मैंने किए हैं, कि आइज़ बड़ी ड्रामेटिक होती है, आइज़ पे सबसे ज़्यादा काम होता है। अच्छा, ड्रामेटिक आइज़ को इलैबोरेट करें, बताएं कि वो क्या आपके नज़र में क्या है ड्रामेटिक आइज़? आपकी आंखें बिल्कुल ड्रामेटिक कोई नहीं है। आपकी जो, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपकी आंखों के ऊपर जो शैडो है, you've used taupe, you've used slightly browns, मगर जो एक पता है, और आपने हल्की सी जो विंग बनाई है ना, उससे एकदम से आपकी आंखें जो है वो बादामी बन गई हैं। अब एरिक तुम्हारी तारीफ हो रही है। मुझे इश्क है बादामी आंखों से। जब बचपन से अगर मैंने कोई आर्ट देखा था ना, और जो मैं बड़ा हुआ था बाहर, तो अम्मी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिखाती रहती थी। अम्मी मुझे दिखाती थी पेंटिंग्स चुगताई साहब की, और चुगताई साहब की जब भी पेंटिंग्स होती थी तो आंखें होती थी बादामी। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे लोगों के ऊपर बहुत सूट करती है, और हम बड़ी दफ़ा ये नहीं करते। कभी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं। आपकी आंखें नोट करें, साइड से यहाँ फेड आउट हुई हुई है, उसको उसने किया हुआ है, ब्लर किया हुआ है, स्मज किया हुआ है। नीचे से स्मज नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे से नीचे से स्मज जो कि लड़कियाँ ज़रा थोड़ी सी लगता है कि जैसे सोई नहीं है। और आई डोंट नो कि उन्होंने किया नहीं किया, मगर मुझे लगता है अंदर भी उन्होंने पेंसिल लगाई है, जिसकी वजह से नहीं, मगर आपकी शायद आंखें खुद चली गई है। मगर अच्छा, मुझे आंखें वो पेंसिल बहुत अच्छी लगती है। और मुझे अंदर, क्योंकि ड्रामेटिक क्या होता है, मेनली ड्रामेटिक क्या है कि जब वो फ्लैट ना हो, उसके अंदर एक मोशन हो, एक शेडिंग हो। जब अंदर सेंटर से लाइट और बाहर से ज़्यादा डार्क होती है तो एकदम से इम्पैक्ट इस तरह आता है। मेरी ख्वाहिश क्या होती है, हमारी मॉडल जो है ना हमारे पड़ोस मुल्क की लगे, ना वो यूरोपियन लगे, वो पाकिस्तानी लगे। और जो क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है, चाहे वो यहाँ हो कहीं और हो, वो पाकिस्तानी लड़की देखना चाहती है। और चाहे हमारे पड़ोस के मुल्क हो या कहीं और हो, वो मेरे फैशन देख रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का है। हमारी लड़कियों का मेकअप जो हो, वो उसके अंदर आंखें ऐसी हों जो चुगताई साहब ने बनाई। अच्छा, बहुत सारे लोग नॉर्मली ये समझते हैं ड्रामेटिक आंखें या काली आंखें कर दो, नहीं, बस नीचे से भी काली, ऊपर से भी काली, और वो हल्के भी लग रहे हैं ऐसे, वो लोग समझते हैं ये डेफिनेशन है ड्रामेटिक आइज। अच्छा, ये शैडो आई सब लोग करते हैं, वो कर देते हैं कि पूरा सॉकेट जो है ऊपर से नीचे, वो पूरा यहाँ से करते हैं और यहाँ ही काला बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों पे बहुत अच्छा लगता है। मगर जब आपकी आंखें कमरे में आ रही हैं आपसे पहले, या आपकी लिपस्टिक कमरे में आ रही है आपसे पहले, तो फिर आप नहीं कमरे में आ रहे। आपकी शक्ल को वो इन्हांस करे, इतना चेंज ना करे। मगर ये मेरा राय है। आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत तरह तरह की चीज़ें चाहती है। मुझे एक औरत या मर्द की जो भी प्रेजेंटेशन हो, वो खूबसूरत लगे, वो क्लासिक लगे। जहाँ एक फ़ैशन, और ये मैं कहूँगा मेरी सोच क्या है, अगर फैशन जो है वो एक हरिकेन है, एक स्टॉर्म है, सेंसेशनलिज्म, आप वायरल मोमेंट्स, ये वो इसकी जो आजकल चली हुई है, मैं समझता हूँ कि HSY जो ना वो बीच में इज द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। ना हमने सेंसेशनल होना है, ना हमने वायरल मोमेंट्स ढूंढने हैं, ना हम किसी की बदतारीफी करना चाह रहे हैं, ना हम किसी को शॉक करना चाह रहे हैं। HSY की लुक जो है, इट शुड फील लाइक होम, एंड मुझे वही अच्छा लगता है। जो मैं जिसमें बड़ा हूँ, आपकी मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है, योर मेकअप इज ऑलवेज ड्रामेटिक टू मी, बट ऑल्सो आई डोंट फील स्केयर्ड। मुझे नहीं लगता ओ यूर ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट। आपका भी इस वक्त जो आंखें बनी हुई हैं, इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ आईज आई लाइक। साइड से डार्क है, स्मज हुई हुई है, और ऊपर की तरह स्मज हुई हुई है, दिस आई लाइक। एंड एक और चीज़,
मुझे स्ट्रॉन्ग आईब्रोज बहुत पसंद है। मुझे लगता है आपको ग्लैमरस मेकअप पसंद है। आप मुझे आपकी बातों से ये आपको वो फिर वो वाली दुल्हन ही नहीं अच्छी लग रही। इसका मतलब जो आजकल नो मेकअप लुक आया हुआ है, बिल्कुल सपाट धुले हुए चेहरे के साथ जो बैठ के, मुझे लगता है वो नहीं इनको पसंद। ये मैं कहूँगा तो शायद लोगों को पसंद ना आए, मगर हाँ मुझे ये जो अगर मूड होके आना था शादी पे तो फिर मुझे शायद ना बुलाते, बिकॉज हाँ नेचुरल इज फाइन, मगर शादी पे सिर्फ एक चीज देखने आते हैं लोग, शहजादा और शहजादी। और अगर मुझे शहजादा और शहजादी ना पाए और मुझे मिल गए मेरे सहेली और या मेरे पड़ोसी, तो मैं शादी पे क्यों आया हूँ। और शादी वो एक ऐसा दिन है जहाँ, यहाँ मुझे बहुत लोग डांटते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मुझे डांट पीट थी। ये हमारे कल्चर में ये सिर्फ आपका दिन नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली को। लोग देखने आए हैं कि आपने जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपने उनको क्या पहनाया है, वो क्या लग रहे हैं। और हमारी शादियां होती हैं बिटवीन टू फैमिलीज, दो लोगों के दरमियान, तो शादियां यहाँ बहुत कम होती हैं। और ये हमारा रिवाज है और हम इससे क्यों भागें। ये तो हम जिस रिवाजों से भागते हैं उससे मुझे थोड़ी सी कोफ्त होती है, बिकॉज कुछ some of the cultural things are there for a reason, because they're part of our past and they're part of our future. तो जब लोग सजे हुए होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉल बन जाएं या आप ऐसे कोई बाल या ऊट पटांग को चीज़ कर लें जहाँ आप बहुत ऑड लगें, मगर आप थोड़ी सी एलिवेटेड लगें, आपकी लुक ज़रा सी एलिवेटेड हो, ज़रा सी दूसरों से अलग हो, क्या आप दुल्हन लगे। बिल्कुल। अच्छा, जब अरीबा जो है, जब वो अपनी शादी की पूरी अटायर वगैरह वो सिलेक्ट कर रही थी, मेकअप, हेयर, ये सारी चीज़ें, तो क्या इंटरफेरेंस थी ससुराल की, हस्बैंड की, कि भाई मुझे तो तुम इस कलर में अच्छी लगती हो, या तुमने अपनी चलाई? नहीं, मैंने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन ऐसा हुआ था। मैंने वो पॉइंट आने नहीं दिया कि कोई मुझे ये सजेस्ट करे, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे मैं एक्ट्रेस बाद में बनी, मैं मॉडल पहले थी, और एज अ मॉडल आप लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं। मतलब मुझे आप किसी मॉडल और एक्ट्रेस के साथ आपको आइडिया हो जाएगा बात करने से कि वो जो कपड़े और चीज़ों की बात करेंगे, एज एन एक्ट्रेस हम डिफरेंट चीज़ सोचते हैं और पहनते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ और चीज़ें थे। इनफैक्ट वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो क्या पहने अपनी शादी पे, मेरी शादी पे। तो मतलब लाइक तुम उस चीज़ से नहीं गुजरी? नहीं। जो बहुत सारी, जैसे इनके पास पूरी फैमिली आती होगी ना जोड़ा चूज करने के लिए, तो ये तो गुफ्तगू सबकी सुन ही रहे होते होंगे। बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मेरी अम्मी का एक था कि निकाह पे लाल जोड़ा हो, और वो बहुत ही एक इत्तेफाकन हुआ कि मेरा निकाह पहले शादी वाले दिन ही हो रहा था, तो उस वक्त तो मैं गोल्डन पहन रही थी। अच्छा, बाय द वे मैंने अपनी शादी पूरी पंजाबी स्टाइल की थी, बिकॉज मैं पंजाबी हूँ। तो मैंने पहना था गोल्डन रंग का जोड़ा। क्यों नहीं? और क्यों नहीं? और मैंने अपनी शादी की थी ढोल धमाके वाली। और क्यों नहीं? क्योंकि हमारा ये, हम दूसरों लोगों की शादियाँ देखते हैं इंटरनेट पर और कहते हैं क्या शादी की है, तो उन्होंने वही किया जो उनका ट्रेंड है, जो उनके होता है। तो हम लोग खुद क्यों नहीं करें? आई डोंट थिंक आपको और किसी को भी जो भी देख रहा है, आपको अपोलोजेटिक होना चाहिए कि आपकी शादी कैसी थी। जो आप करना चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें, आप उनकी पूरी करें। अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छी बात की निदा, कि आपने कहा कि लोगों की राय होती है। बिल्कुल होती है। जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, नानी भी होती है, फुप्पी भी होती है, चाची भी होती है, सबकी राय होती है, बिकॉज सबने अपनी सोचा अकेली दुल्हन नहीं आती, पहले पूरा खानदान के साथ ही आती है। ज्यादातर पूरे खानदान के साथ ही आते हैं। कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं देखो ना, जिस शादियों पे जहाँ दुल्हन की फैमिली भी आई हुई और दूल्हा की भी, वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा साइन है, जहाँ वो इकट्ठे मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि जी सरप्राइज दो, बताना नहीं है, सीक्रेट है, ये ना बताइएगा, उसको ना बताइएगा, वो मुझे चीजें जरा सी अजीब लगती हैं। मगर जब सारे आ जाते हैं ना, वहाँ डिजाइनर का सबसे नंबर 1 जो काम है ना, वो डिजाइन करना नहीं है, वो सुनना है। अगर आप सुने, आपको ऑटोमेटिकली पता चल सके कौन क्या चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा, कौन घर की पॉलिटिक्स क्या है, क्या नहीं है, आप सब समझ जाते हैं। मैं तो फौरन समझ जाता हूँ। मुझे पता होता है कि किसकी माननी है, किसकी नहीं माननी। मगर मैं हमेशा दिमाग में एक चीज रखता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट जो है ना, वो है मेरी दुल्हन, और जो मेरे क्लाइंट है ना, वो है मेरा दूल्हा। ये जो है ना, ये मेरे असल क्लाइंट है। कभी कभार लड़कियां जो दुल्हन है, वो बड़ी सबमिसिव होती हैं और उनको खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करें। जो राय उनको दी जाती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ, मतलब हर तरह की लड़कियों को आप देखते होंगे। वो सबमिसिव ज्यादा होती हैं जब जिनको कभी किसी ने सुना ना हो। Okay. वो सुन लेते हैं। मैं गुफ्तगू करने के बाद मैं ऐसी कोई गुफ्तगू छेड़ देता हूँ जहाँ सारे एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। मैं इमीडिएटली दुल्हन के साथ बैठ जाता हूँ। कितना अच्छा, मेरी बात सुनो। हाँ, वो लड़ रहे हैं, सुकत उन्होंने पॉलिटिक्स की बात हो रही है और 15 मिनट लग सकते हैं। पहनना क्या चाहती हो? वो कहेगी हसन, मैं आपको बताऊँ, सब वाइट कह रहे हैं, मगर मैं एक्चुअली पिंक पहनना चाह रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, बस बैठ जाओ, फिर मैं वापस आऊँगा। हाँ जी, वाइट बहुत अच्छा आइडिया है।
मगर मुझे लगता है तुम नहीं मानोगी, मगर पिंक मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसकी वजह से अब मैं सारे रीजंस जो उन्होंने कहा होते हैं ना, शहजादी लगेगी, अमीर लगेगी, प्यारी लगेगी, छोटी लगेगी, मैं कर करा के आता हूँ वापस अपनी दुल्हन पे। और वो क्यों है? बिकॉज हम जितना मर्जी कह लें कि शादी आपकी और उनकी फैमिली की नहीं है, फैमिलीज की हैं, मगर लगना खूबसूरत और दिन है उस दुल्हन का, उसकी सुनना बहुत जरूरी है। हाँ। अब क्या तरीके हैं ये मैं सबको तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स कहेंगे आप तरीका यूज कर रहे हैं। मगर सारे ही मैं सब बड़ों की सुनो, उनको सुनो, उनके से कोई इस तरह ये ना कहो। मैं कभी किसी बड़े से लड़ता नहीं हूँ कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, पूरी मैं सुनता हूँ, मगर जो मैं चीज़ बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको रीजंस देता हूँ। और इसलिए मैं बहुत टाइम लगाता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। मैं उनको 15 मिनट नहीं देता, मैं बैठता हूँ उनके साथ घंटा 2 घंटा। वो जो मेरी ब्राइड है ना, जो खुश जाएगी, उससे मुझे फ़ायदा जो होगा नाम में, वो करोड़ ज़्यादा बड़ा होगा इसके निस्बत कि मैं किसी मूवी एक्ट्रेस के ऊपर कपड़ा बना दूँ। बिकॉज वो जो सच्ची दिल से बात करेगी ना, वो बात करेगी कि वहाँ जाओ, बिकॉज वो आपकी सुनता है। हाँ। और ये बहुत ज़रूरी है। ये तो है, ये तो है भाई। अभी हॉलीवुड का बताया ना जरा, वहाँ क्या करके आए हैं बहुत, वो तो जरा मैंने तो सारी खबरें ले ली हैं बैक स्टेज। हाँ। बाकी अब आप पूछें। बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। मैं आप सबको बताता चलूँ, दैट्स वेरी काइंड कि मुझे इसके बारे में बात भी करने दे रही है, बिकॉज हम बात करने आए थे फैशन की। मैं बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट करके आया हूँ हॉलीवुड में। अभी शो चल रहा है, उसका नाम है डेली बॉयज़। इट्स ऑन हुलू एंड डिज्नी एंड मेनी अदर चैनल्स। बहुत बड़ा शो है और ये शो था पाकिस्तानियों के बारे में, जो पाकिस्तानी अमेरिका जाके शिफ्ट हुए हैं। बहुत मज़े की कहानी, मैं सारी कहानी बताऊँगा। मगर जब मुझे मौका मिला इसके बारे में एक शो कभी करने, एक ड्रेस करने का, तो मैंने उनसे बात की कि आप किसी हमारे पड़ोस मुल्क के डिज़ाइनर से ना पूछें, इसलिए नहीं कि वो अच्छे कपड़े नहीं बनाते, इसलिए कि वो पाकिस्तानी नहीं हैं, क्योंकि हमारे कास्ट मेंबर्स पाकिस्तानी हैं। और हम बड़ी दफ़ा पाकिस्तानी को दिखाते कहते एक वक्त में हॉलीवुड में हम भूल जाते कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है जो है। हाँ। हमारे लोगों के अंदर, उनके हमारे कलर्स के अंदर, हमारे मॉडेस्टी के अंदर है। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया एंड मेरे शौक जो था, और मैं इसमें जो पूर्णा है जो हुज़ द लीड इन द शो, उनकी मैं बहुत तारीफ़ करूँगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश की, मुझे वो शो मिल गया। और अच्छी चीज़ क्या हुई ना, कि मुझे हॉलीवुड बुलाया गया, मैं शिकागो भी गया, शूटिंग भी देखी, काम भी किया, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिला। क्या मैंने, ये पहली दफ़ा था कि ऐसा कोई भी चीज़ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इस तरह हॉलीवुड में हो रही थी। और उन्होंने जो मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सब मेरे काम को जानते थे, सब मेरे नाम को जानते थे। और ये मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे जानते हैं, मुझे लग रहा था कि यार मेरे साथ साथ मेरे मुल्क को जान रहे हैं। हाँ। बहुत मज़ा आया। और जब मैं वहाँ था तो जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा आप एक्टिंग भी करते हैं। सर आपको कैसे पता है? मैंने कहा मैंने आपकी कोई चीज़ें देखी नहीं है। और उन्होंने फिर कहा कि आप स्क्रीन पर भी आएँ, तो मुझे वो होने का भी मौका मिल गया। छोटा सा एक सिचुएशन पर आके जाता हूँ, बहुत छोटा सा है, मगर सीखने को बहुत कुछ मिला। और सबसे ज़रूरी हमारा काम क्या है? सीलिंग्स तोड़ना। हाँ। जगह बनाना। हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक ऐसी जगह खोल चुका हूँ जहाँ अब हमारे और भी डिज़ाइनर्स आ चुके हैं। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ मुझे काम मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मगर जो मेड इन पाकिस्तान का लेबल जो मैं अब लगा चुका हूँ शो के साथ, वो अब आई थिंक हमारे प्राउड मोमेंट। थैंक यू। वाओ, जबरदस्त। अच्छा रीबा, मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, मेरे ख्याल से पिछले साल मैंने इनसे पूछा था कि इस फील्ड में कैसे आया, और वो हमने लोगों को कहानी सुनाई थी। तुम इस फील्ड में कैसे, जबकि दूर दूर तक तुम्हारे ख़ानदान में कोई नहीं, तो तुम यहाँ कैसे पहुँची? और वो भी मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की दुनिया में मैं ऐसे पहुँची कि मैं इसी तरह से चाय पीने गई थी और वहाँ पे हो रहे थे ऑडिशंस। चाय पीने कहाँ गई थी? हमें भी बताओ। पीसी होटल। अच्छा, पीसी होटल। और वहाँ पे हो रहा था मिस वीट का ऑडिशन। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था, उस दिन फ्राइडे का दिन था और मैं अपने नॉर्मल शलवार कमीज में थी। जो आप पहन के जाते फैमिली के साथ। लेकिन मैंने आपको तैयार होने का शौक तब से ही होगा, क्योंकि आप अच्छी तैयार होके जाते। तो आप मेरा ऑडिशन देखा, उसमें मैं तैयार हूँ। नहीं जी, मैं नहीं मानता कि तैयार नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं रीबा से पहली दफ़ा मिला था और जिस दिन से मिला और आज तक मैंने कभी भी उसको कैजुअल कपड़ों में नहीं देखा। वो हमेशा तैयार होती है और हमेशा खूबसूरत लगती है। बिल्कुल। इवन मैं रिहर्सल्स पे भी बहुत अपना, मुझे ये नहीं होता था कि मैं टी शर्ट और जीन्स में रिहर्सल पे चली गई। मुझे होता था कि क्योंकि मैं शेरू को, इन लोगों को देखती थी, ये लोग एज अ कोरियोग्राफर, और उस वक्त तो कैमरा ये भी वैसे मैंने हमेशा मैंने शेरू को वेल ड्रेस देखा है हमेशा। और उससे आपकी एक
पर्सनालिटी पता लगती है। आप डिज़ाइनर्स देख रहे होते हैं, वो आपको पिक करते हैं। मुझे शेरू ने सिखाया था कि डिज़ाइनर्स आपको पिक ही रिहर्सल के टाइम कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं अच्छा हाँ ये लड़की इन कपड़ों में ऐसे लग रही है तो ये अच्छी लगेगी हमारे कपड़ों में, इसको लेते हैं। तो अगर उस वक्त ही तुम इतनी लाइक ऐसे टी शर्ट्स और जीन्स होगी तो लोगों को नहीं समझ आता। अच्छा, तो पीसी होटल में आप गई और आपने कहा चाय पीते पीते कि मैं भी दे दूँ ऑडिशन? नहीं, उसके बाद फिर मुझे फ्रिया मिली वहाँ पे, और फ्रिया ने कहा कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है रीबा, चलो जरा अंदर आओ, वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। और बस हमारे पास आ गया, ऐसे आके उससे कह दिया। तुम जानती थी पहले फ्रिया को? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मिली उनसे। अच्छा, वाह। और उसके बाद फिर खैर ऑडिशन हो गया और मुझे लगा कि मुझे क्यों सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे लड़कियाँ बहुत टिप टॉप हील्स में सारा, मुझे लगा मेरा तो कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट डे सुबह मुझे फ़ोन आ गया फ्रिया के ऑफिस से कि शूट है, आ जाओ। बस गई और सिलेक्ट। अच्छा यार, ये हर आम लड़की के मजे नहीं होते। उसको घर से एक पूरा राजीनामा करवाना पड़ता है एक एक शख्स से, और वो भी मॉडलिंग की दुनिया में, जब जहाँ पे कोई भी नहीं हो। तो मेरे घर से मेरे अब्बा और भाई की मुझे बहुत सपोर्ट थी इन चीज़ों में, बिकॉज उन्हें पता था कि वो शौक में कर रही है, उसको पसंद है, उसको करनी, तो इट्स ओके, कोई बुराई थोड़ी है घर से अपने ड्राइवर के साथ जा रही है, इसलिए कि जॉब, तो इसलिए ओके। तो फिर कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी? नहीं, कोई नहीं। बस फिर मॉडलिंग की मुझे दुनिया लगता है कि घर से ही ज़्यादा आपको, आजकल मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फैशन में और एक्टिंग में आ रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग हैं उनका इतना एक्सपोजर हो गया है कि वो अपनी बच्चियों को इस तरह से इस फील्ड में भेज रहे हो कि एक ज़माने में ये होता था ना कि ये फील्ड में तो जाना ही नहीं है, और फैशन तो ऐसा है कि नाउजुबिल्ला नाम ही नहीं लो इसका, ये था ना। तो अब लोग बड़ा इसको एक्सपोजर मिल गया है लोगों को कि वो अपनी बच्चियों को भेजते हैं या अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो मुझे प्रोफेशनली भी पढ़ी लिखी मॉडल्स और सारी। तो फिर उसके बाद फिर तुमने मॉडलिंग से फिर मॉडलिंग स्टार्ट करी। उसके बाद फिर मुझे सलमान ने बहुत थैंक यू बल्कि बोलना चाहूँगी, ARY पे ही बैठी हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ड्रामा करो रीबा। मैंने कहा कि एक्टिंग आती ही नहीं है मुझे, तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अभी मैंने ऑडिशन दिए एक दो। तुमने ARY का ही पहला ड्रामा? सबसे पहला ड्रामा मेरा ARY था, थैंक्स टू सलमान इकबाल जिन्होंने मुझे चांस दिया। ड्रामा पहला किया है क्या? पहला मेरा ड्रामा ARY का था। मेरा पहला ड्रामा के मेरे सारे ये मानना पड़ेगा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बिकॉज मुझे ये बोलना है क्योंकि वो हमेशा मैंने देखा है कि बहुत बड़ा दिल है उनका, वो बड़ा सबको चांस देते हैं लोगों, न्यू लोगों को। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ARY से अपने करियर्स की शुरुआत की है। इनफैक्ट मॉर्निंग शो भी मैंने होस्टिंग बेसिकली वो मैंने ARY से ही शुरू किया। आई थिंक मेरा टॉक शो एक और चैनल पे था ऑफ कोर्स, मगर सलमान और मैं यहाँ JJ की भी बहुत तारीफ करूँगा, रिस्क टेकर्स हैं। और वो एक दफ़ा आपको काम जब उनके साथ करना शुरू करें तो एक फैमिली की तरह भी फील होता है। यू नो, यू लर्न, यू ग्रो, यू सी चांस के साथ, इफ यू नॉट डूइंग वेल दे हेल्प। सो आई थिंक द टीम एट ARY एंड सलमान एंड JJ, आई थैंक देम एज वेल। मैंने अभी उनके साथ एक नया शो किया जिसके मैं बाद में बताऊँगा। वो एक रिस्क टेकर्स हैं, एंड जहाँ आजकल एक रवाज बन चुका है कि एक ही तरह के प्रोडक्ट बने बिकॉज वो सेलिंग है, वो जैसे कि तमाशा हो गया, आप उसका फहद ग्रेट शो, जीतो पाकिस्तान, एडवेंचर शो उन्होंने किया, एडवेंचर्स, अलग-अलग शोएब का शो, these are big risk taking shows, but वो ऐसे रिस्क ले रहे हैं, एंड उनके जो स्टार्स भी जो उन्होंने बनाए हैं, जो उनकी वजह से अब आज पूरे इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, आपको रिस्क के साथ साथ ना आपके पास दिल भी होना चाहिए। आपका दिल भी होना चाहिए। ना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप एक प्रोडक्शन पे, और वो एक डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है कि भाई अब ये ARY ने शुरू किया है। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप बहुत तैयार होती हैं, और तैयार होती थी और हमेशा भी होती हैं। ये एक बताना ऑडियंस को बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग का ख्याल है कि तैयार होके इंसान कुछ शो मार रहा है या ओवर हो रहा है और रिलैक्स कपड़े क्यों नहीं पहने। मेरे नज़र में और मेरी तरह बहुत से ऐसे लोगों की नज़र में, टॉम फोर्ड एक बहुत बड़े डिज़ाइनर, उन्होंने भी यही कहा था कि जब इंसान तैयार होकर किसी कमरे में आता है ना, तो उसकी तैयारी नहीं कोई देखता, उसका देखता है कि उसने अपने अंदर कितना एफर्ट डाला, उसने अपने अंदर कितना सेल्फ लव किया। और जो इंसान अपने आप को इतनी इज्जत देगा तैयार होके, वो दूसरे लोगों को भी इतनी इज्जत बख्शेगा और आपको भी वापस इज्जत बख्शेंगे। आप किसी घर, आप किसी पार्टी पे जाते हैं, और हम लोग कितनी एक जगहों पे जाए होते हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, मैं जब देखता हूँ किसी और को तैयार हुए हुए, मैं इम्प्रेस नहीं होता उनके तैयारी से, मैं इम्प्रेस होता हूँ कि उन्होंने एक एफर्ट डाली अपने लिए, और उन्होंने एफर्ट डाली क्योंकि मैं अगर होस्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी। जो बंदा आ जाता है ना स्लीपर्स में, यार आई एम टू कूल, मैं तो आ गया हूँ,
मुझे लगता है कि मेरी भी बेइज्जती की कि आपने जो जगह थी उसकी मुताबिक आप तैयार नहीं हुए और आपने अपनी भी नॉन सीरियसनेस दिखाई। और वो लोग सुस्त भी होते हैं ना थोड़े, ये भी होता है। मगर आपके साथ बेसिकली सुस्त होते हैं, वो थोड़े काहिलुल वजूद होते हैं जिसकी वजह से। लेकिन आजकल लोगों ने ना थोड़ा सा ये कर भी लिया कि कूल लगेगा कि मतलब हम तो अपने फटी हुई जीन्स पहन ली है और मैं भाई चप्पल पहन के मैं आ गया हूँ, मुझे तो पता नहीं लगा तैयार होना है। अरे भैया अगर तुम्हें पता था या ना था तो एटलीस्ट तुम अपनी इज्जत तो रखते, थोड़ा सा तैयार होके आते और अपना इफ यू डोंट शो योर बेस्ट हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू शो यू देयर बेस्ट। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बेस्ट है कि तुम बहुत कूल और बहुत रिलैक्स्ड हो तो शायद फिर मेरी और आपकी पर्सनैलिटी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने लाइक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कराची का अलग थोड़ा कल्चर है, लाहौर का अलग है। मैंने नाश्तों के ऊपर अगर सुबह 7 या 8 बजे भी मैं किसी ऐसी मशहूर जगह पे नाश्ते पे लाहौर में गई हूँ तो मुझे ख़वातीन की ब्लो ड्राइज और इतनी अच्छी तैयार हुई हुई, बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रही हैं तो इतनी अच्छी तैयार हुई हुई माएँ नज़र आई। और उसके बरक्स कराची में तो शायद झपका मार के मुँह पे और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। हाँ, तो जब मेरी बहन कराची से लाहौर शिफ्ट हुई तो उसको एडजस्ट होने में बड़ी मुश्किल हुई। वो यही कह रही थी कि मतलब मैं अजीब लग रही होती हूँ सबके बीच में। पंजाबी लोग, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, हम शौकीन मजाज के लोग हैं। हमें शौक है खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत चीज़ें बनाना, खूबसूरत खाने तैयार करना, घरों को सजाना। ये एक आप भूलें मत कि पाकिस्तान में जो 5 रिवर जो मिलते हैं वो हैं पंजाब में। और वहाँ क्योंकि हमेशा ट्रेड, कल्चर, आर्ट, पोइट्री सब कुछ वो लाहौर में हमेशा पाया जाता है। हमारे ये नया रवाज नहीं है, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर से आ रहा है। लेकिन देखिए ये कोई पिक तो करता होगा ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये चला आ रहा है, अरीबा ने अगर पिक किया है ये चीज़ तो अरीबा के घर में कोई बड़ी बहन या अम्मी कोई तो ऐसा होगा जिसको ये देखती होगी, यहाँ कितनी अच्छी। मेरे बड़े भाई तैयार होते थे। तैयार मतलब उनको होता था कि जॉब पे जा रहे हैं या किसी के घर दावत पे जा रहे हैं या कहीं भी, तो आप उस हिसाब से कपड़े पहन के जाएंगे क्योंकि बुरा लगता है ना, उन्होंने हमें इतनी इज्जत से बुलाया है और हम बिजी हैं, जो भी है उनको पता है। लेकिन अगर हम ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे तो बुरा लगेगा। हालांकि वो बुरा शायद ना माने बट ये हमारे अपने लिए। मगर तुम हो भी तो पंजाबी, तुम हो भी तो पंजाबी। अगर आप अपने घर में रहते थे तो आपके इर्द गिर्द तो सब तैयार ही होते हैं। चीज़ है। और मैं शोज पर भी जब मैं मॉडल्स को देखती थी और लोग अगर समटाइम्स मॉडल्स मजाक उड़ाती थी कि रीवा को देखो वो इतना हमेशा शर्ट और ये जीन्स, वो तो बड़ा मजा आता। हाँ, मैं बोलती थी मैं अपनी जॉब पे आई हूँ भाई, ये मेरी जॉब है। अच्छा जैसे आपस की बात है, मुझे भी ना जब कोई गेस्ट मेरे शो पे तैयार होके आता है ना, आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपको लगता है इसने आपको इज्जत बख्शी है? बिल्कुल। मैंने बहुत सारी ऐसी इतनी खूबसूरत मेन लीड हीरोइंस हैं जो ईद का शो है, जैसे सब एक साथ 6-7 लोग एक साथ होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसी सफेद कुर्ते पहनकर आ गई। कुछ उनको लगा कि सादगी में बहुत ये होगा, यार तो बड़ा सेट लगा हुआ है, तो सफेद कुर्ता। एक इंसान ने इतनी मेहनत की है, सेट लगाया, खुद तैयार होके आया है, अब आधा पाकिस्तान देख रहा है, क्यों ना अपना बेस्ट दिखाया जाए। हर इंसान को एस्पिरेशनल होना चाहिए कि दूसरा बंदा देख के उनसे इंस्पायर भी हो और इंस्पायर भी करे उनको बनने के लिए। उसके लिए आप क्या कहते हैं? जिस सुबह जो नहीं होते, ईद पर तो हम सो जाते हैं, ईद पर तो किसी से सवाल करो ना क्या करते हैं, ईद पर आप तैयार होते? नहीं, ईद पर तो हम सोते हैं। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लोग इंतज़ार करते हैं ईद का, हम सारे इंतज़ार करते हैं ईद का। चांद रात पे अगर सब बहनों को चूड़ियाँ ना मिलें, सबको मेहंदी ना हो, ये मुझे ऑड लगता है। अगर हम सारे लड़के सुबह उठ के नमाज पढ़ के हम सारे कब्रिस्तान ना जाएं और सारे इकट्ठे मिलके फातिहा ना पढ़ें, ये मुझे लगता है ये ईद ही नहीं है। और उसके बाद क्योंकि मेरी अम्मी सबसे बड़ी हैं, अगर सब हमारे घर पे नाश्ते पे ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो कौन है घर जाके जो सो जाता है? पूरा खानदान आपके घर जमा हमारे घर आता है जी, नाश्ता होता है या हमारे घर या आजकल अब क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती तो हम सारे कजन जो हैं अंदरून शहर जाके हलवा पूड़ी खाते हैं और अम्मी रात का नाश्ता अच्छा आइडिया है ये तो। हलवा पूड़ी सारे बॉयज बैठ के, और हमारे सब कब्रिस्तान भी सारे जाते हैं, हम अराई हैं, मियाँ फैमिली के हैं, हम सारे जब जाते हैं तो सारे वहाँ होते हैं, दूर दूर के कजन्स, और सब बैठ के एक दूसरे का हाल पूछते हैं, कौन बीमार है, किसकी शादी हो रही है, किसको मदद की ज़रूरत है। ये वो मौके हैं जो ईद शब-रात पे आते हैं। बिल्कुल। ज़रूर आप कह सकते थे कि आप सोएं, मगर जिनकी फैमिलीज इतनी क्लोज भी ना हो, आपके दोस्त यार तो होंगे, आपके पड़ोसी तो होंगे। कितना टाइम लगता है थोड़ा सा तैयार होके नेबर्स पे चले जाएं, उनके कोई बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी ईदी दे दें। ये खुशियाँ बांटना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और अरीबा तुमने बताना है कि तुम्हारी ईद पर क्या तैयारियां होती हैं और साथ ये भी बताना है, तुमने दोनों सवाल कर रही हूँ कि शादी के बाद अब अरीबा ड्रामों में कब नजर आने वाली हैं, आने भी वाली हैं कि नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। मैंने कहा भाई जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, तो मैं किचन में बार बार झांकने आ रही हूँ आपके पास। और इस वक्त मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। खाना तो हमारा तैयार हो गया और इस खाने में आप देखेंगे ज़्यादातर हमने एडम्स की चीज़ यूज़ की है। मैं बात करने वाली हूँ एडम्स की कॉटेज चीज़ के ऊपर। अगर बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या डिफरेंस है ना कॉटेज चीज़ और नॉर्मल स्लाइस चीज़ या दूसरी ब्लॉक चीज़ में, तो जो कॉटेज चीज़ है वो चीज़ की सबसे बेसिक फॉर्म होती है। इसे चेडर चीज़ की तरह एज नहीं किया जा रहा होता, बल्कि ये फ्रेश पैस्चराइज्ड लो फैट मिल्क से बनती है और इसे आप सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, टोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार किस्म का टेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें कॉटेज चीज़ के अलावा नेचुरल योगर्ट की एडम्स की, तो ये खालिस और ताज़ा दूध से इसको बनाया गया है और ये बहुत ज़्यादा सेहतमंदी की निशानदेही करती है आपके लिए। और साथ साथ अगर आप जैसे मैं हूँ खाली योगर्ट नहीं खा पाती तो मुझे रायता अच्छा लगता है, जो हम ज़ीरे का रायता होता है ना, तो ये एडम्स ज़ीरे का रायता भी लेकर आया है, जो सबको पता है कि ज़ीरा कितना मुफीद है हेल्थ के लिए स्पेशली। तो मैं सहरी में तो ये इस्तेमाल करती हूँ एडम्स का ज़ीरा का रायता। ये खाने का टेस्ट अच्छा कर देता है। हम बिरयानी नहीं खा सकते बगैर रायते के। बहुत सारे तो सालन भी ऐसे मैं तो रायता लगा के उसके साथ ज़रूरी होता है, मज़ा आता है। हाँ। अच्छा, जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, एडम्स का ज़ीरा रायता तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ। हाँ। चमचे से ना, मतलब जब मुझे कुछ क्रेविंग हो रही होती है कुछ मज़ेदार सा खाने की, कुछ लाइट सा खाने की, तो मैं खाती हूँ। मैं दूध नहीं पी सकती, तो अगर जो लोग दूध नहीं पीते कैल्शियम के लिए, तो वो एडम्स का योगर्ट खा। मैं मतलब सबसे क्यूट है दूध का, सबसे बेस्ट है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, आप चलते फिरते खा सकते हैं और बहुत मज़े का होता है। तो आज जो मैंने आपको रेसिपीज बताई थी मैं उसकी तरफ चलती हूँ ताकि जल्दी से झटपट आपको। यस। अच्छा, वो जो कह रहे थे ना कि जो मेहमान हैं HSY कि क्रोसान उनका फेवरेट है, तो मैंने गूगल कर लिया था। ये उन्होंने गूगल किया है भाई, और फिर आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए आज की मैं अपने घर में जब दावत करती हूँ तो मैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ कि मेरे घर जो मेहमान आ रहे हैं उसे क्या पसंद है। हाँ। क्या आपने मेरे दिल किसी ने मुझे गूगल किया कि मुझे खाना क्या पसंद है? आप मुझे प्लीज बार बार बुलाएं रहता है शो पे, मैं तो हर रोज आऊंगा। आपको पता ना कि निहारी और पाई भी बड़े मुझे पसंद हैं, वो भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं। हाँ जी, तो कैसे बनाएंगे? मैं झटपट हम क्रोसान की मतलब मैं आपको रेसिपी बता रही हूं, सैंडविच जो हम बना रहे हैं। अच्छा, और ये बड़े मजे से आप सहरी में भी बना सकते हैं। आपको अगर चूल्हा गैस नहीं आ रही या कोई और प्रॉब्लम है तो भाई ये तो सहरी में बनाए। अच्छा, इसमें मैंने चिकन जो है ना वो ग्रिल किया है, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें आपने बेसिक दही लिया, सिरका लिया, चिकन टिक्का मसाला इसमें डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, हमने इसको ग्रिल कर लिया। इसको मैंने स्लाइसेस में, ये एक ब्रेस्ट पीस लिया था, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया। और हमने एडम्स का इसमें लिया है जो स्लाइस होते हैं सिंगल चीज। जी, ये सबसे बेस्ट। जल्दी से हमने क्रोसान लिया है, ये बटर क्रोसान है। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, मीठे भी होते हैं, कोई मीठा ना ले प्लीज। तो हाँ, ये बहुत सबसे बेस्ट है। तो ये हमने लिया, इसके हमने सलाद पत्ता, उसके बाद हम कलर्स के लिए इसमें टमाटर ऐड करें। कलर्स और हेल्थ के लिए भी बहन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाएगा इसमें कोकम्बर यानी खीरा, हमारा अवामी और देसी जो हमारी एक खास सैलड्स में जो यूज़ होता है। तो सारा जो बेसिकली टेस्ट है वो आपने चिकन में डाला चटपटा और आपने बना के रख ली। सहरी में आप उठी, नींद नहीं, बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही, फिर भी आप ऐसे भी बना सकते हैं सैंडविच। बिल्कुल बगैर आंखें खोले। बिल्कुल। बस ये हमने इसमें चीज़ स्लाइस लिया, एडम्स का चीज स्लाइस आपने इसमें रखा जी। उसके बाद ये जो हमने ग्रिल किया था चिकन, हम इसको इसमें रखेंगे और ये हमारा क्रोसान सैंडविच तैयार, जो हमारा ब्रेकफास्ट टिक्का सैंडविच है, ये हमारा तैयार हो गया। अच्छा, अब अगर हमें इसे थोड़ा सा गर्म करना हो तो आपका मशवरा क्या है, किस तरह गर्म करें? इसको हम माइक्रोवेव कर सकते हैं। माइक्रोवेव में थोड़ा सॉगी हो जाता है, हम ओवन में हल्का सा कर ओवन में हल्का सा आप कर लें या माइक्रोवेव में तो कर लेती हूं। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, सॉरी, मेरे दोस्त ने भी मुझे एक नई चीज बताई है, इसको किस तरह गर्म करना है। वो कहते हैं कि एक लिफाफा लें, पेपर बैग, प्लेन पेपर बैग के अंदर डालें, ऊपर से उसको बंद कर दें और माइक्रोवेव में डाल के 1 मिनट करें, वापस आएगा तो ऊपर से क्रिस्पी भी होगा और अंदर से सॉफ्ट भी होगा। ये देख लें, जबरदस्त। बस अब मैं उधर ही जा रही हूँ बातें करने, गप मारने, बकिया गप।
ओके। और साथ एक सैंडविच भी ले आती तो क्या बात थी। अभी आपको ले जाऊंगी ना वहीं पे, इसलिए क्योंकि अगर मैं अभी अगर ले आई सैंडविच तो शादी की वीडियो नहीं होती इसमें आप खाना खा रहे हैं और मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जानने से पहले सवाल करते हुए गई थी तुमसे अरीबा जी कि आप शादी के बाद कब आ रही हैं, मतलब शादी तो हो गई है लेकिन अब कब आ रही हैं आप एक्टिंग में? बस आप करें मेरी सिफारिश लगवाएं भाई ARY पे। सच्ची कहें आप, मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इंशाल्लाह देखें आफ्टर रमज़ान। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जिन पर देख रही हूँ। तो काम हो रहा है यानी कि शुरू हो गई है? शुरू हो गई शूटिंग? शुरू होने वाली है। होने वाली है यानी कि तुम आ रही हो? हाँ आ रही हूँ। यानी कि तुम्हारी वापसी हो रही है? वापसी हो रही है। ये तो सवाल का जवाब सीधा सीधा मिल गया। इसका जर्मन भी सीखनी है बहन को, जर्मन बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, आसान नहीं है। Guten Tag, ich heiße Hassan, wie heißt bist du? Ich kann auch Deutsch sprechen, ich habe in Deutschland gelebt। मैं भूल गया, हम लोग तो ट्रैवल भी किया था, टर्की गए थे, हम इस्तांबुल थे, आपने और यासर हम लोग गप्पे मारे थे और आपने मुझे कहा था जर्मनी में 2 साल पढ़ाई की है। आपको अच्छी तरीके से जर्मनी आती है। जर्मन इतनी अच्छी है। Nein, ich spreche nicht sehr gut Deutsch। प्रेस किया मैंने, आप प्रेस हुए, हल्की सी जर्मन आती है। हाँ वाह भाई जबरदस्त। अच्छा भी कुछ सवाल है जो नाजरीन आप लोगों से करना चाहते हैं, तो मैं आपको इजाजत दे रही हूँ कि आप कॉल करें। बिल्कुल। अच्छा कॉल आने वाली है? कब? अच्छा नहीं, इस पे नहीं कर रहे फोन? अच्छा चलिए डायरेक्ट कर रहे हैं वो कॉल। अच्छा मैं यहाँ से पकड़ लूँ? ऐसा मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं फोन पकड़ूंगा, ऐसे फोन पकड़े हुए बहुत देर हो गई है। हेलो। हाँ भाई हेलो, कौन है हमारे साथ? सुमेरा है। सुमेरा। ओह अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे बात करना चाह रही थी कि अंदर से, मगर मेरा नाम हसन शहरियार है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा सवाल HSY से है। अच्छा मैं ही बोल रहा हूँ जी। जी आप बोल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपको रमजान मुबारक हो। आपको भी रमजान मुबारक हो। निदा आप भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। अरीबा का असर है, अरीबा का। जी मेरा सवाल ये है कि पहले कभी लॉन का ड्रेसेस लेना बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन अब ब्रांडेड ड्रेसेस लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, और ये ब्रांडेड ड्रेसेस पे जैसे जो लेसेस का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको कैसा लगता है? अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, फोन नीचे रख के। हाँ। पहले मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मैंने एक नया अपना एक सब डिवीजन किया है अपने ब्रांड का, है HSY, मगर उसका एक नया पार्ट है, उसका नाम है HSY Trousseau। ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनलाइन पे theworldofhsy.com पे। ये क्या है? ये अफोर्डेबल क्लोथ्स हैं, जहां हमारे फॉर्मल्स शुरू होते थे लाखों से और हमारे जो ब्राइडल्स भी बहुत ज़्यादा लाखों में होते थे। हमने एक नई अफोर्डेबल कलेक्शन बनाई है, बहुत खूबसूरत कपड़े, वही स्टाइल वही डिज़ाइन जो HSY का होता है, मगर अफोर्डेबल प्राइसेस। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बनाते थे 2-3 लाख की, वो हम बनाते हैं 25-30,000 की। जो ब्राइडल्स होते थे 15-20 लाख के, अब हम कोशिश करते हैं कि हम उसको 1 लाख से 3 लाख में उसको बना सकें। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है, स्पेशली क्योंकि ये इस हफ्ते में 31 ईयर्स की सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। अब 37 ये साल की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी वजह से, आप सब जो देख रहे हैं, जो प्यार देते हैं, हम भी आपको वही चीज़ वापस देना चाहते हैं। तो ये नई अफोर्डेबल कलेक्शन जो है हमारे ऑनलाइन है theworldofhsy.com। आप जाइए, आप देखिए, डिलीवरी वर्ल्ड वाइड है और हमारी, आप इसको देखते रहें। और अगर आपको प्राइसेस अभी और महंगी लग रही हैं, आप साथ साथ थोड़ा सा इंतजार करते रहें। अच्छा नहीं, इनका सवाल ये था लॉन का कि उस पे जो लेसेस इतनी सारी होती हैं, तो आपको लगता है ये सही फैशन है क्या? इतनी लॉन के साथ इतनी सारी लेसेस होनी चाहिए या नहीं? अच्छा क्या ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वालों की एक चाहत होती है कि जी अगर हमारी लॉन कर रहे हैं तो इसको अप प्राइस करने के लिए इसको एड ऑन्स डालें, ये एम्ब्रॉयडरी डालें, वो करें, बेसिक ना रखें, क्योंकि बाकी लोग बेसिक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लग्जरी होना का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ एड ऑन हो। लग्जरी एक ब्रांड की और उसकी क्वालिटी का नाम होता है। तो मैं क्योंकि लॉन करता नहीं हूँ, मगर मैं बहुत जल्द ढेर सारी अनस्टिच चीज़ें करने लगा हूँ। मैं वो भी चीज़ें करने लगा हूँ जिनके अंदर एड ऑन्स ना हो। खूबसूरती आजकल ये नहीं है कि उसके अंदर 15,000 चीज़ें लटकी हों, टेसल्स और ये और वो। आजकल सिंप्लिसिटी का थोड़ा सा दौर है और इस सिंप्लिसिटी के अंदर कलर्स एंड प्रिंट्स अगर खूबसूरत हों और उसके अंदर हम आपको एक नहीं मगर 4-4 आइडियाज़ दें कि वो किस तरह स्टिच हो सकता है कि आपको मगजमारी ना करनी पड़े और मास्टर साहब से ना लड़ना पड़े। HSY इज़ अ ब्रांड जो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता है कि आपको सॉल्यूशंस दें, प्रॉब्लम्स नहीं। तो इसी को आप देखते रहें और बाय द वर्ल्ड ऑफ HSY पे ट्रूसो का ज़रूर सेक्शन ज़रूर देखें, बिकॉज इस साल हम आपको कॉटन्स, लॉन्स एंड होपफुली
अनस्टिच भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई, नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो, किसकी कॉल है? अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा, किससे सवाल करेंगी? जी मेरा सवाल अरीबा से है कि मैं अरीबा को इंस्टा पे फॉलो करती हूँ और मैंने देखा है कि माशाल्लाह शादियों में जब अरीबा जाती हैं तो इनकी तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अप टू द मार्क होती है। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये शादियों में जाती हैं तो इनको कौन सा ट्रेंड शादियों में नापसंद है, कौन सा ट्रेंड बुरा लगता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। और शादियों पे आजकल मैं गई थी क्योंकि मेरे दोस्तों के एक साथ 3-4 दोस्तों की शादियां एक साथ आ गई थी, तो सब में बैक टू बैक गई, तो इसलिए क्या ट्रेंड मुझे नहीं अच्छा लगता है शादियों में। वैसे तो मुझे शादियां बहुत पसंद हैं, तो क्या चीज़ है जो मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पसंद? मतलब जो फैशन जो तुम देख रही होती हो, किसी ने गरारा पहना है, साड़ी पहनी है, किसी ने तंग पजामा पहना है। मुझे लगता है कि दुल्हन का दिन है तो उसे एंजॉय करने दें, आप खुद दुल्हन ना बने। ओह गुड। ये ना करें, हाँ आप थोड़ा सा ख्याल कर लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी शादियों में देखा है कि दुल्हन के साथ साथ दुल्हन की सारी सहेलियाँ और बहन, उसकी अम्मा, सब लोग सेम कपड़ों में नज़र आ रहे होते हैं, सेम डिज़ाइनर के कपड़ों में नज़र आ रहे होते हैं, तो वो ना करें, वो एक थोड़ा सा बुरा है। बाकी तो एंजॉय करें आके शादी है भाई। मैं इसका थोड़ा सा आंसर करूं कि मुझे क्या बुरा लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आजकल के हमारे सारी सेलिब्रिटीज जो हैं, तुम्हारा नहीं कहता तो हर बंदा बोरोड कपड़े पहन रहा होता है। हर बंदा कहता है डिजाइनर से मुझे ये दो तो मुझे वो दो, तो खुद तो कपड़े पहन नहीं रहे होते हैं। और क्योंकि डिजाइनर होता है कहते चलो मेरा मौका हो गया, मैं अपने महंगे से महंगा जोड़ा पहना दूं, सब ब्राइड्स बन के चली जाती हैं। आई डोंट नो क्यों कि ये सेलिब्रिटी ब्राइडल वाले कपड़े पहन भी लेते हैं, बिकॉज क्योंकि आपको मुफ्ता मिल रहा है। एंड नो टू बी ऑनेस्ट, अच्छा, और पता है फिर अगर हम लोग मुफ्ता पहन के जाएं और हम खाना खा रहे हो तो हम खाना यूं खाते हैं बहुत अब नॉर्मल तरीके से। मगर आपको जो भी कपड़े पहन देगा ना, उसको ये भी देखना चाहिए कि वो इवेंट पे कैसा लगे। मगर उसके साथ चलें, आपने पहन भी ली और शादी दुल्हन बन भी गई। जो मुझे चीज़ सबसे बुरी लगती है, जो जहर लगती है, जो मुझे लगता है कि पूरे जोड़े को खराब कर सकती है, वो है ओवर पिनिंग। यानी कि यहाँ भी पिन लग जाती, अब यहाँ करके, अब उन्होंने कहा कि यहाँ बना दूं कि शोल्डर से ना करे, यहाँ लगा दूं कि मैं इस तरह कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस के इस तरह लग जाऊँ, यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ भी पिन लगा दी। एक दुपट्टा को आप लें दुपट्टे के तौर पे, उससे इतनी ज्यादा ड्रेपिंग स्टाइल करके जो ओवर पिनिंग होती है ना, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। मैंने ये आपका मैंने वो देख लिया था यूट्यूब वीडियो, मैंने आज कोई पिन नहीं लगाई और कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि दुपट्टा वो चीज है जो उसको नेचुरली फ्लो करना चाहिए। वो चीजें कवर करे, बॉडी का पार्ट्स वो कवर करे और फ्लो भी करे। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिस तरह आप एक दुल्हन को दुपट्टे में ड्रेप कर रहे थे, वो इतना भारी दुपट्टा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह यूं करके और कहा था ऐसे पकड़ो, तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे एफर्टलेस भारी दुपट्टे के साथ भी। कपड़े एफर्टलेस ही तो लगने चाहिए। शादी पर जब लगता है कि किसी ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला हुआ है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला हुआ है, वो आई थिंक वो कहते हैं वो अजीब लगता है, ग्रेस नहीं आती। ग्रेस कहना है अजीब लगता है, वो लिटरली इट डजंट लुक सो ग्रेसफुल। वो नजर आ रहा होता है। सॉरी, मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा है ना, जरा अच्छा मिल गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कौन है? मुसर्रत। आधा नाम आता है मेरे कान। मुसर्रत, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुसर्रत, बताइए किससे सवाल करेंगी? मैं तो HSY से ही सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, थैंक यू। आप अभी जागी हुई हैं और आपने फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एफर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो डिजाइनर बन गए जी, तो आपको किस सेलिब्रिटी का काम एज अ डिजाइनर बहुत अच्छा लगता है? प्लीज ये जरा मुझे बताएं। सच्ची या ऐसे? सच्ची। देखिए जी, एस्थेटिक सेंस होना और थोड़े से कपड़ों के बारे में जानना आपको डिजाइनर नहीं बना देता। और मैं जानता हूँ कि बिजनेस भी है कि आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आप कुछ कपड़े बना के थोड़ा सा बिजनेस भी कर लेते हैं, और क्योंकि आप वो कपड़े अपने पहन रहे होते हैं तो साथ मार्केटिंग भी हो जाती है। पर एक फिनेस जो होती है वो डिज़ाइन की, उसके लिए जैसे आपने डॉक्टर बनने के लिए तालीम हासिल की है, आपने लॉयर बनने के लिए तालीम हासिल की है, आपको फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए भी तालीम हासिल करनी चाहिए। और जब तालीम हासिल ना की हो तो वो नज़र आता है। मगर कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने अच्छी पार्टनरशिप्स की हुई हैं उन लोगों के साथ जो थोड़े से तालीम के उन्होंने तालीम याफ्ता हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कपड़ों का मालूम नहीं है। मुझे माया, क्योंकि वो मेरी दोस्त भी है, मुझे माया अली के कपड़े
प्यारे लगते हैं बिकॉज उसके अंदर एक सिंप्लिसिटी भी है जो माया के अंदर है। और दो मैं उनके बिजनेस लोगों को नहीं जानता मगर मुझे लगता है कि उनके अंदर किसी के अंदर तालीम होगी जो उनके कपड़े खूबसूरत बना रहे हैं। उनकी जो काजन्स हैं, हाँ, वो दोनों ने फैशन पढ़ा, इसलिए मुझे वो पसंद है। और दूसरा आई डोंट नो कि उन्होंने अभी एक और कलेक्शन की है नहीं कही, मगर माहिरा ने एक कलेक्शन बनाई थी जिसके अंदर उसने सफ़ेद कपड़ों के ऊपर और बड़ा खूबसूरत बनाया था। अच्छा, माहिरा अगेन शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टार, बट आई एम श्योर माहिरा इतनी नोइंग माहिरा शी इज स्मार्ट इनफ कि उन्होंने जिसके साथ काम कर रही होंगी उन्होंने एक बहुत अच्छी टैलेंटेड डिज़ाइन टीम रखी होगी जिनको ना सिर्फ गाइड कर रही होंगी मगर वो अपनी एजुकेशन को यूज़ करते हुए अच्छे कपड़े बना रहे होंगे। ये दो कोलैबोरेशंस मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा है, मैं सबकी मैं सारी तारीफ तो नहीं कर सकता, कोशिश करते रहनी चाहिए, मगर मैं जो बायर है उसको एक ज़रूर राय दूंगा, उनके पास जाइए जो सिर्फ 2, 4, 8 दिन या 2-3 साल के चमत्कार ना हो, वो एक लंबे दौड़ के घोड़े हों, बिकॉज उनके अंदर एजुकेशन होगी। और एजुकेशन क्या है कि वही उसकी ज़रूरत होती है ट्रेंड्स को समझने की, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कट, ड्रेप एंड फील की। जब कट, ड्रेप, फील अच्छा होगा, कपड़ा जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर वो चीज़ ना हो तो कपड़ा अच्छा नहीं लगता। That's my अच्छा, एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ और वो एक सवाल ये है कि जितनी भी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस हैं पर्सनल लाइफ में, देखो सबके किसी के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी के नहीं होते, तो वो ज़ाहिर कंसर्न डिज़ाइनर से करते हैं कि भाई आप हमें गाइड करें। आपको कौन सी ऐसी पर्सनालिटी, मतलब लाइक कौन सी ऐसी एक्ट्रेस या मॉडल है जो खुद आपको लगता है उनके पर्सनल एस्थेटिक्स अच्छे हैं कुदरती तौर पर? 2 नाम एकदम से आ रहे हैं। एक महरीन सैयद। महरीन सैयद जब भी कुछ पहनती हैं वो बहुत खूबसूरत लगती है, उसकी अपनी पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अच्छी है। और दूसरा मैं नाम लूँगा आयशा उमर। आयशा उमर जहाँ भी जाती है, जो भी पहनती हैं, वो उनका अपना पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल है। वो नहीं, अगर वो कपड़े बोरो भी कर रही हो ना, या मुझसे कहें कि शेरू मैंने पहनना है, मुझे पता है कि वो पहनेगी उस तरह जिस तरह आयशा को पसंद है। और यही तो डिज़ाइनर की ख्वाहिश होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पैदाइशी होता है मुझे लगता है ये, या इंसान ग्रूम होता है? ये बड़ी मज़े की आर्ग्यूमेंट है लोगों की कि क्या स्टाइल और फैशन एक चीज़ है। फैशन हर बंदा ले सकता है, स्टाइल मुझे लगता है इनबॉर्न होता है। स्टाइल आपके अंदर या है या नहीं है। तो जैसे महरीन जो है वो ग्रूम हुई है या वो शुरू से ऐसी थी? अच्छा, महरीन को मैं जानता हूँ शुरू से, जब वो इंडस्ट्री में आई थी, मगर महरीन के अंदर हमेशा एक ऐसी चीज़ थी कि वो अपना जो भी कपड़ा था वो उसको अपना बना लेती थी। जो शूट पे होता था वो उसके अंदर दुपट्टा इस तरह ड्रेप करती थी जैसे कि वो महरीन का लगता था, तो शायद उसके अंदर मुझे लगता है इनबॉर्न है। और आयशा को मैं जानता हूँ बचपन से, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। आयशा हमेशा एक शी इज़ अ कूल गर्ल एंड शी ड्रेसेस वेरी वेल। अच्छा, ये तो लड़कियों की बात हो गई ना, अब लड़कों को भी, क्योंकि आप दोनों के कपड़े बनाते हैं, तो आप लड़कों की बात करें, लड़कों में आपको किसका अच्छा लगता है? इमाद इरफानी बहुत अच्छा कपड़े पहनता है। इमाद जब भी तैयार होता है वो हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ स्टाइल बहुत है। और फवाद को मैंने जब भी देखा है वो एक क्लासिक क्लोथ पहनता है, मगर फवाद इज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, ही नेवर लुक्स स्लॉपी। उसकी शलवार कमीज हमेशा अच्छी होती है, उसकी लेंथ सही होती है। वो अगर कोई चीज़, सबसे पहले तो फवाद डजंट रियली बोरो वेरी मेनी क्लोथ्स, ही डज हिज ओन थिंग व्हिच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट फवाद, बट व्हाटएवर ही डज वेयर, ही वेयर्स इट वेल। वेरी गुड, वेरी गुड। इमाद को मैंने भी देखा है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। तुमने तो काम किया है ना, तो मुझे पता है। जलन कितना प्यारा ड्रामा था। अच्छा, एक और मिकी को भी बड़ा शौक है। मिकाल जुल्फिकार कल वही हैं हमारे गेस्ट। अच्छा, गुड, कल वही हमारे गेस्ट। गुड जॉब मिकी। ओके जी, नेक्स्ट सवाल समीर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम अस्सलाम जी समीर। मेरा सवाल ये है कि वैसे तो मैं लड़का हूँ और ये सवाल पूछते है काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन आज का शो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं सोचा मैं सवाल करूँ। मेरा सवाल HSY से है कि उन्हें कौन सी सेलिब्रिटी का ब्राइडल जोड़ा काफ़ी अच्छा लगा हो अरीबा के अलावा। अच्छा, कौन सी सेलिब्रिटी? अरे हाय, कितना फंसा दिया, बेचारे सब दोस्त हैं उनके। यार पता क्या, ये मुश्किल है बिकॉज सारे जिन सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ हुई हैं उनके सबके जोड़े मुझे बहुत पसंद आए हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत केयरफुली अपने डिज़ाइनर के साथ मिल के काम किया है। ये बचा लिया मैंने, अच्छा किया, बिकॉज आजकल जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काफ़ी अवेयर हैं, ना सिर्फ अपने चॉइसेस के बारे में मगर उनकी ऑडियंस और स्पेशली उनके फैंस क्या चाहते हैं। अच्छा चलें, ये छोड़े ना, पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ दिया। कोई इंडियन एक्ट्रेसेस जो अपनी शादी पे आपको बहुत अच्छी लगी हो, ओवरऑल अटायर उनका? अच्छा, ये सवाल का जवाब मैं आपको क्या बताऊँ। मैं एक्चुअली नॉट टू थ्रो शेड और बी मीन,
मैं एक्चुअली बहुत कम तवज्जो देता हूँ कि हमारे पड़ोस के स्टार्स ने क्या पहना हुआ है। मेरी कोशिश कंसंट्रेशन अपने पाकिस्तान पे ही ज़्यादा होती है। मैं ये कहूँगा कि तस्वीरें किसकी बहुत अच्छी, तस्वीरों का कह दूँ। तस्वीरें जो थी मुझे लगा कि माहिरा की जो तस्वीरें थी जिसके पीछे लाइट आ रही थी वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अभी मावरा की शादी की भी तस्वीरें मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मैं दोनों की शादियों पे अनफॉर्चुनेटली नहीं था, तो मैं उनके जोड़ों के बारे में कुछ कह नहीं सकता कि इसमें था नहीं, मगर उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी थी। हाँ, यही दो हैं सुगत। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, ऑफ कोर्स गौहर और कुबरा की अभी शादी हुई और उनके जो जोड़े थे जो उन्होंने कवाली पे पहने हुए थे वो बहुत हसीन थे, इसलिए कि वो दोनों HSY थे। बहुत चालाकू है ये। आप बात सुनिए, आपसे फैशन डिजाइनर, आप मार्केटियर भी। वो तो जरूरी है जी। आप मार्केटियर लोग कहते हैं उनको जो अपने काम के बारे में गैस पैशनेट होते हैं और आपको बताया मैं कितना। अच्छा, और आप एक बहुत अच्छा कुछ लेकर आने वाले, मैं चाहती हूँ कि वो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो बता दें। अच्छा, आप लोग सारे देख रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू आपका सवाल, और आपका मैं बताता चलूँ जिन्होंने सवाल पूछा, समीर नाम था उनका। आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं था। आदमियों औरतों हर बंदे का एक इंटरेस्ट होता है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, यहाँ हम आपको पहली दफ़ा बता रहे हैं, मैंने अभी कुछ देर से 5 हफ्तों से लगातार मैंने एक नया शो रिकॉर्ड किया है। ये एक रियलिटी शो है और एक ऐसा रियलिटी शो है जो आई डोंट थिंक पाकिस्तान में ना कभी किसी ने देखा है और ना ऐसा कभी शो हुआ है। बहुत ही मज़े का शो है। इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं कह सकता, बता नहीं सकता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा शो है जो हर इंसान, चाहे वो लड़कियाँ हो या लड़कियाँ, वो देखना पसंद ज़रूर करेंगे। हर शो के अंदर बहुत लर्निंग है, फैशन के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, एक्टिंग के बारे में, अखलाक के बारे में, अच्छे इंसान बनने के बारे में, और ये बहुत ही मज़े का शूट हुआ है। मैं अपनी तारीफ़ें करी जा रहा हूँ, मगर क्योंकि सिर्फ मेरा शो नहीं है, ये थोड़ा बहुत तो कुछ बताएं ना। अखलाक के ऊपर ले गए आप। प्यारा बड़ा हमने वो सिखाया भी है, हमने बड़ी बातें की हैं इसके बारे में कि एक स्टार बनने के लिए आपको सिर्फ खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान। चैनल ARY है, शो निकलेगा अप्रैल में। उसका नाम क्या है मैं अभी बता नहीं सकता, मगर दिस काइंड ऑफ रियलिटी शो आपने कभी देखा नहीं है। आई डोंट नो कि मैं नाम बता सकता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि अभी मुझे इजाज़त है या नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा इसके एड्स अगले हफ्ते से शुरू होने वाले हैं। कीप वॉचिंग, जीतो पाकिस्तान देखेगा, उसके ऊपर एड्स चलना शुरू हो जाएंगे और प्रोमो शुरू हो जाएंगे, और अप्रैल में ये शो होगा। हम ढूंढेंगे पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग स्टार, सिर्फ ये पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग स्टार। और ना सिर्फ मैं ढूंढूंगा, उनको सिखाऊंगा भी, ढेर सारे मजे लोगों को लेके आऊंगा भी, और इस शो में आपने जो चीजें देखी होंगी और साथ सीखेंगे, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेगा। इन्होंने बोला कि स्टार बनाएंगे और सिर्फ ये वाली चीज बताई कि हम उनका रवैये जो है कि कैसे अच्छा रखना है, और वो जो भी चीज ग्राउंडेड अपने आप को कैसे रखे एक स्टार पूरा। आपको पता है हमारे पास ना प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे इस इंडस्ट्री में, आपको जानते हैं, लोग भी देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। लड़के कहते हैं मैं मॉडल कैसे बनूंगा, मैं स्टार कैसे बनूंगा, लड़कियां कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ हर साल हम ऐसे लोगों को टैलेंट करें। मैं आपको इतनी सी बात बताता चलूँ कि अभी ये शो निकला नहीं है, अभी हमने सिर्फ शूटिंग ख़त्म की है, मगर हमने जिन लोगों को जो सिखाए उनमें से 3-4 लोग ऑलरेडी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और चीज़ें साइन कर चुके हैं। एंड मैं समझता हूँ कि ये ऐसा शो बनेगा जहाँ हर साल एक आप बहुत बड़ा स्टार पाएंगे। यार ये तो बड़ा मज़ा आएगा, फिर कुछ बड़ा मजा लग रहा है, और फिर आम लोगों को ना मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। बहुत सारे हमारे इंस्टा के जो DMs हैं उसमें चीजें भरी पूछ रहे होते हैं ना, समटाइम्स कमेंट कर रहे होते हैं कि हमें मॉडलिंग करनी है, हमें एक्टिंग करनी है, हम किस प्रोडक्शन हाउस जाएं, किसके पास जाएं एजेंसी में। आई थिंक दिस इज द राइट। हम इनको कहेंगे कि इनको DM करें। और आपको तो हम तो आपकी खैर नहीं है, नहीं आप तो जो भेजेंगे हम तो जरूर उनको देखेंगे। हम सबको टैग करेंगे। जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो सिर्फ लाहौर कराची के नहीं थे, लाहौर, कराची, रहीम यार खान, स्वात, गिलगित, साउथ पंजाब, बहावलपुर, गुजरांवाला, यहाँ से ऐसे लोग जिनके पास कभी कोई मौका ना होता, और आज वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं और अभी शो लगा भी नहीं है। आप जरूर देखिएगा, आपको एंटरटेनिंग लगेगा इंशाल्लाह। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अरीबा और HSY को हम अपने किचन में लेके चलेंगे। मेहमानों के साथ हम ये भी करते हैं। मैं तो किचन से बड़े खुशी से जाऊंगा। हाँ, शानी सऊद, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और आज तो हमने सारे फैशन की जो गुर हैं वो सीख लिए हैं आपसे HSY से। और लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को किचन में लेके जाऊं, ज़रूरी है कि मैं अरीबा तुमसे पूछूं, तुमने नहीं बताया ईद पे तुमने इस दफ़ा क्या बनवाया?
ओके सर, मैंने इस दफ़ा ईद पे अभी तक कुछ नहीं बनवाया क्योंकि आपको पता है कि हमें बहुत सारे जोड़े आ रहे होते हैं। अरे यार ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ये बड़े इनके वैसे फायदे हैं भाई। मैं क्योंकि डिजाइनर हूँ, मुझे कोई जोड़ा नहीं भेजता और मैं समझता हूँ कि हाँ शायद मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, मगर मुझे एक जोड़ा नहीं आता, मुझे सारे खुद बनाने पड़ते हैं और हम भेजते भी हैं। मगर अच्छा मैं आपको बता दूँ, चलो हम एक बता दूँ, मैं बहुत कम, मैं जोड़े भेजने में बिलीव नहीं करता क्योंकि ज़्यादातर मेरे अपने दोस्त हैं। अब आप भेजेंगे जोड़े क्या? रहने दें, अब तो वो आते हैं जो सारे ज़्यादातर नए डिजाइनर्स होते हैं वो भेज रहे होते हैं अपनी। लेकिन मैं फिर भी ईद का जोड़ा जो मेरा होता है लाइक 1 से 2 दिन का, मैं अपनी मर्जी के बनवाती हूँ कि वो एक होता है आपको अपना पसंद चाहिए होती तो है। आपने जो आपकी मर्जी है वो इस दफा क्या मूड चल रहा है आपका? इस दफा मेरा चल रहा है हुसैन रिहार। और क्या कलर क्या सोचा हुआ है आपने? कलर अभी देखें, एक तो वाइट है क्योंकि गर्मी है। बहन तो खर्चा करके जो है ना ये खर्चा करके बनवाती हैं, खरीद के पहनती हैं ये। मुझे बहुत शौक है, मैं खरीदती हूँ इसलिए कपड़े। आपका क्या ईद का ये बताएं ना, आप क्या पहन रहे हैं ईद पे? आप अपना तो बताएं, आप क्या पहने, सब जानना चाहेंगे। मैं कुछ ऐसे ही रॉ सिल्क का प्लेन होगा और उसके साथ कुछ ऐसा दुपट्टा टाइप होगा। और आप लोग खुद बनाएंगे? आप? मैं खुद बनाऊंगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको लोग बहुत ज्यादा कपड़े भेजते होंगे, आपको कितना टाइम लगता है सारे जोड़े पहनने का जिसकी आपको पोस्ट लगानी होती है? आपको इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता? लगता है, लेकिन क्या करें, जो जोड़े भेज रहे हैं वो भी तो बेचारे भेज रहे हैं ना, उनकी अच्छा प्रमोशन हो जाएगी। और मैं ज्यादातर नए डिजाइनर्स या कोई ऐसे जिनकी, मगर आपकी इतनी पोस्ट लगती हैं, इतना मुझे लगता है इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है, तैयार होके पहले लोकेशन ढूंढना, तस्वीर खिंचाना, उसको एडिट करना। लोकेशन है ना हमारे ये सेट है, सेट पे मैंने भी अभी 4 तस्वीरें अपने कुर्ते में खिंचवाई हैं जो मेरा अपना एजेस और हमने एक कॉर्नर ऐसा सेट का बनाया हुआ है कि कहीं भी आप तस्वीर खींच, कंटेंट बनाने के लिए, यानी कि यहीं आया जाए। बिल्कुल। और अगर हमने कोई ऐसा डिजाइनर है जिसने कह दिया है खबरदार जो बहुत बिजी बैकग्राउंड पे आपने तस्वीर खिंचवाई, ये भी डिमांड्स है। नहीं बिजी नहीं चाहिए जिसको, तो ये आप देखिए ग्रे वॉल भी है। अच्छा ये डिमांड्स हैं वैसे? पहले जोड़ा पहले पहने भी, फेवर भी करें और फिर इतनी डिमांड्स भी, ये तो गलत है। ये दुनिया में ये मैंने देखा नहीं था। तो अच्छा ये इम्पोर्टेंट चीज मैंने पूछनी है अरीबा, तुम अपने जोड़ा तो चूज करती हो, क्या तुम अपने हस्बैंड को भी गाइड करती हो कि तुमने ये पहनना है? नहीं, मेरा ट्विनिंग होगी हमारी। वो शलवार कमीज वाला इंसान है। हाँ, बस शलवार कमीज जहाँ से भी वो कैसा जर्मनी में रहने वाला बंदा है जो शलवार कमीज पे कराची है ना, ये अच्छा मुझे बंदा स्टाइल वाला है, बिकॉज़ शलवार कमीज पहनना मुझे भी बहुत शौक है। मतलब वो हर बार शलवार कमीज, ये लव शलवार है ना, तो वो कहते हैं पाकिस्तान आके मुझे पहननी शलवार कमीज है। ऑब्वियसली ऑल इज लाइफ जर्मनी में, तो वहाँ पर तो आप वही चीजें ट्रैक पैंट्स और जीन्स और तो इसलिए बट पाकिस्तान में स्टाइल है। आइए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। अरीबा यहाँ पे पाकिस्तान में तो किचन में कम जाती हो, लेकिन जर्मनी में तो खुद ही करना पड़ता होगा। वहाँ तो लाना भी पड़ता था सामान, सब कुछ खरीद के, वहाँ तो बाथरूम भी खुद धोने पड़ते हैं। धोए मैंने भाई, कोई बात नहीं, खुद ही जा रहे हैं तो खुद ही धो। वीडियो बनती हुई मुझे दिखाई जाए, बिकॉज़ मैं नहीं मानता। मैंने धोए हैं। आप तो खुद बाहर रहे हैं, आपको तो पता है भाई। मैं तो ये सारे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपने आज मेरी फेवरेट चीज़ बना दी है। और मेरा फेवरेट जो है वो आपने मिल्क शेक भी बना दिया है रूह अफ़ज़ा डाल के। तो ये तो आज ईद हो गई है। ईद हो गई है, पहले ईद से पहले ईद। अच्छा आप लोग वैसे सहरी में खुद क्या खाते हैं और अफ्तारी क्या होती है आपके डाइनिंग टेबल? अच्छा जी, हमारे घर पे सहरी आई डोंट नो बाकी लोग क्या खाते हैं, मगर मैं क्योंकि सुबह उठ के जल्दी खाना के सोना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पराठा, अगर कीमा हो बहुत अच्छा है, दाल हो उससे भी बेहतर है, और साथ अगर मुझे जो घर की जमी हुई होती है ना दही वो, और 1 big glass of लस्सी नमकीन, and that's it. वो that's my favorite thing. I love parathas. पराठे मुझे बहुत पसंद है। और पराठे खा के फिर ये आप बर्न आउट करते हैं जिम वगैरह, रोजे में जिम भी करते हैं? ये बड़े मजे की बात की थी, लूज कैसा करना है वेट। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं जो मुझे लगता है, जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं सुबह उठते ही गर्म पानी पीता हूँ जिसके अंदर कुलांजी, हनी और लेमन होता है, उससे मेरा सिस्टम ज़रा सा ऑन होता है। और मैं सबसे पहले अपने स्नीकर्स पहन के जिस मर्जी हालत में हूँ, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के मैं वॉक करता हूँ 30 मिनट्स हर रोज़। और जब फास्टेड रोज़ों में भी और आजकल तो मौसम बड़ा अच्छा है, आप आराम से कर सकते हैं। जब फास्टेड स्टमक होता है ना, कोई चीज़ नहीं होती, आपको एकदम से वो हिट करता है, फेस पे आ जाता है, मुंह अच्छा लग रहा है, तो ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मैं इफ्तार के बाद, मैं इफ्तार के साथ ही खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता। ओके, ये और इफ्तार में वैसे क्या होता है आपके? पकौड़े बहुत ज़रूरी हैं, रूह अफ़ज़ा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं खोलता रूह अफ़ज़ा के साथ हूँ, और खजूर और एक थोड़ी सी फ्रूट चाट। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता, मगर मैं सीधा खाने पे आता हूँ।
खाना मेरा हेल्थी होता है। उबले हुए राइस, अगर चिकन हो तो ग्रिल्ड हो, अगर मसाला है तो ऑलिव ऑयल के अंदर बना हुआ हो, और ज़्यादा अचार ऐसे की चीज़ें ना हो कि हार्टबर्न ना हो, क्योंकि आपके पेट के अंदर ऑब्वियसली गैस वो एसिड्स भी बने होते हैं। सिंपल खाना खाएं, ढेर सारा पानी, और एक और चीज़, मैं स्पार्कलिंग वाटर बहुत पीता हूँ। और स्पार्कलिंग वाटर जो है, अब आपको लोकल स्पार्कलिंग वाटर भी मिलना शुरू हो गया है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। उससे क्या होता है कि मेरी जो ख्वाहिश होती है ना कोक 7 अप इसकी, वो सारी खत्म हो जाती है। सॉरी स्पॉन्सर्स, मगर दूसरे जो स्पार्कलिंग वाटर होता है उससे मैं बड़ा खुश रहता हूँ। मगर रमज़ान के बाद मैं सब कुछ बड़े खुशी से पीता हूँ। आप मुझे फ़ोन करें, आपकी बोतल पकड़ के ऐड कर देंगे। तुम्हारा क्या सीन होता है? मुझे सहरी पे हमेशा कुछ होता है कि मैं कुछ फ्रेश खाऊं, लाइक खाना बना हुआ फ्रेश, कीमा आलू ऑफ कोर्स, पराठे के साथ पराठा तो कंपलसरी है, उसके साथ दही मैं घर में फ्रेश जम उससे अपने शेफ़ को बोलती हूँ कि रात को करके चले जाओ, तो नेक्स्ट डे फिर मैं वही खा रही होती हूँ। और ऑमलेट वगैरह खा लेती हूँ कभी, इस तरह की चीज़ें। बट अफ्तारी पे मुझे टेबल पूरी फुल चाहिए, चाहे मैं एक एक चीज़ खा रही हूँ, पर मुझे अफ्तारी पे सब चीज़ें चाहिए। मुझे लगता है रौनक है रमज़ान की। हाँ है तो सही, मगर मुझे क्या हम सही करियो, मगर मैं जैसे फुल टेबल देखता हूँ, मैं दिल करता है मैं एक एक चीज़ खाऊं, कि मैंने चिकन विंग्स कैसे भूल दिए, वो चीज़ सैंडविच था वो कैसे मिस हो गया, और वहीं हो जाती है फिर वेट बढ़ जाता है। वही, लेकिन बस मुझे होता है कि रमज़ान है, 1 महीना है, खा लो अरीबा, फिर तो नहीं कर सकते। और अरीबा फिर उसके बाद कुछ जिम वगैरह कर रही हो? हाँ, मैं अफ्तार के बाद चली जाती हूँ समटाइम्स, या फिर सुबह उठ के फिर तो एक टाइम पिक कर लेती हूँ कि कब मुझे रोज़ा कम लग रहा है, तो उसमें सुबह रोज़े से पहले, जब रोज़ा ज़्यादा लग रहा है तो अफ्तारी के बाद। मैं तो अभी कहीं जिम जा नहीं रही हूँ, मैं घर पे स्मार्ट टीवी लगा के रोजे से 1 घंटा पहले, खुलने से 1 घंटा पहले मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल एक फास्टेड स्टेज में होगी और तुम्हें एकदम से इम्पैक्ट होगा। मुझे बहुत फर्क पड़ता है, खाली 30 मिनट्स करती हूँ, लेकिन बाकायदा लग रहा है कि थोड़ा पेट कम होता है। आपको बताना चाहिए भाई, मैंने बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम ज़ाया होता है, ट्रैफिक में आने जाने में बहुत ट्रैफिक होता है, तो स्मार्ट टीवी पे एक से एक वर्कआउट्स होते हैं, 30 मिनट्स एब्स के लिए, पेट लो बेली के लिए, बहुत सारी चीज़। आपने बिल्कुल सही कहा। रमज़ान के बाद क्या किसी वक्त भी आप घर से निकलते हुए घबराते हैं, ट्रैफिक हो गया, दिल नहीं कर रहा। मैंने एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो है मेरी अच्छी ट्रेडमिल। मगर आपको वो मेरे कमरे में लिटरली मेरे बिस्तर के साथ, मेरे बेड साइड टेबल नहीं, मेरी ट्रेडमिल है, और मैं ट्रेडमिल पे सुबह उठते ही चढ़ जाता हूँ, म्यूजिक लगा के चढ़ जाता हूँ। और ट्रेडमिल की अब बहुत ज़्यादा तरह तरह की सॉल्यूशंस आ चुकी हैं, आपको बहुत महंगी ट्रेडमिल लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऊपर नीचे ये चीज़ें करने की आपको शायद अभी ना आदत हो ना ज़रूरत हो। मगर एक ट्रेडमिल लें, अच्छे जूते पहने और 30 मिनट वॉक कर लें, अपना फेवरेट मॉर्निंग शो देख लें और साथ ही वॉक कर लें, आपको एक तीर से 2 निशाने, एंटरटेनमेंट भी और हेल्थ भी। होस्टिंग करते करते उर्दू कितनी अच्छी हो गई है। एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा बात हो गई एक्सरसाइज और अब खुदाफिज करना है, खाना खाएंगे हम बिल्कुल खाएंगे और यहाँ खुदाफिज करेंगे। मैं अपना पहले ये पी लूं। बिल्कुल आप पिए प्लीज। किसी ने अगर मिस कर दिया है हमारा आज का शो, तो सुबह के टाइम जो हमारा मॉर्निंग शो का टाइम होता है, उस टाइम आप ये शो रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अरीबा, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू निदा फॉर इनवाइटिंग अस। आप हर साल बुलाती हो और हम हर साल, मज़ा आता है बहुत आप लोगों से गप लगा के। आज एक अलग किस्म की बातें हुई। आज हमारी थोड़ी फैशन रिलेटेड, ईद रिलेटेड के क्या पहनी जाए। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा। शान सहूर, अल्लाह हाफिज़।